आज हम पढ़ेंगे पाइथन के अंदर जो डिस्कस किया था, क्या था डेटा टाइप। आपका लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, सेट है। इस तरह के जो डेटा टाइप को हमने डिस्कस किया था उसका हम पढ़ेंगे मेथड, किस तरह से इनके मेथड होते हैं, कैसे हमारा बेसिक डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से स्टार्ट था वो यहाँ पे नहीं स्टार्ट। तो हम आज के लेक्चर में यही बात करने वाले हैं कि जितने भी हमारे पाइथन के अंदर डेटा एडिट करती है उनके मेथड को डिस्कस करेंगे। अब पाइथन के अंदर मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल यूज करेंगे और कुछ एग्जांपल लेंगे। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलिए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। से आज के लेक्चर 2 में हमारा जो 7 डेज का पूरा कंप्लीट बेसिक टू एडवांस कोर्स जो चलने वाला है आपका पाइथन का, इसका आपका आज सेकंड डेज है। तो आज के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना पाइथन का डेटा टाइप के मेथड, चाहे आपका डिक्शनरी डेटा टाइप हो, चाहे आपका लिस्ट हो, टपल हो, सेट हो, स्ट्रिंग हो, इन सबको समझेंगे डीपली। और पाइथन के अंदर कैसे मॉड्यूल के हेल्प से हम एक फाइल को किसी और फाइल में कॉल करते हैं और कुछ और बेसिक एग्जांपल लेंगे अपने मॉड्यूल को। आगे जब इंप्लीमेंट करोगे और इस वीडियो के एंड में तो मैं आपको आज 2 छोटे से मिनी प्रेट कराऊंगा। ईमेल वेरिफिकेशन क्या होता है, जब हम मॉड्यूल पढ़ लेते हैं तो आपको ईमेल वेरिफिकेशन आपको आना चाहिए, और साथ में हम OTP कैसे जनरेट करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के एंड में। बट अभी हम पढ़ेंगे अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, पहले मेथड जो पार्ट है आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। इफ यू आर फर्स्ट टाइम कम माय चैनल सो सब्सक्राइब चैनल फॉर अपकमिंग बड़े इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मैं आपको जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल घंटे जरूर प्रेस करना ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाओ जब भी मैं अपलोड करूं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। यहाँ से फाइल क्रिएट करेंगे और फाइल का नाम क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आज फोर्थ फाइल नाम क्रिएट। आज हम फाइल का नाम फोर्थ, ठीक है। आज हमारा फाइल का नाम देखो FOURTH fourth.py। और fourth.py क्या करेंगे, हमारा आज मेन काम क्या है, डेटा टाइप के जितने भी हमारे डेटा टाइप पाइथन में एग्जिस्ट करती है उनको समझना। लिखते हैं डेटा टाइप मेथड, डेटा टाइप फंक्शन, डेटा टाइप टाइप्स मेथड, ठीक है। इनके हम डिफरेंट में इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ेंगे, एग्जांपल लेंगे। बाय द वे इन सब का मैंने अपने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको अगेन से कराऊँ बिकॉज हमारा मेन मोटिव क्या है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का और डेटा साइंस करिएगा। बट आप पाइथन के लिहाज से कुछ कर सकते हो, पाइथन इज एवरीवेयर, ठीक है। आज भी है कल भी रहेगा, कोई ऐसा लैंग्वेज आएगा नहीं जो पाइथन को टक्कर देगा, चाहे वो मोज़ो क्यों ना हो जो अभी आपका लॉन्च हुआ है, ठीक है। सो पहला आपका कॉन्सेप्ट है लिस्ट। तो लिस्ट को डिफाइन करना सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक बनाते हैं li, ठीक है। अपना स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर कुछ भी होता है, एग्जांपल के मैं लिखते 12 56 17 आप न्यूमेरिकल वैल्यू पास कर लो, है ना। कुछ भी वैल्यू पास करोगे आप तो ये आपका डेटा टाइप काम करेगा, ठीक है। आप स्पेसिफिक, ठीक है। आगे पढ़ने वाले मेथड तो हम किसी सेम टाइप के एग्जांपल मैं एक L2 लेता हूँ, L2 के मैं एक स्ट्रिंग रखूंगा, जैसे मैंने कह दिया टेक, टेक हो गया। अगला क्या होगा IT, है ना। फिर नेक्स्ट क्या होगा सॉल्यूशन, देन आपका नेक्स्ट क्या होगा एकेडमी, ठीक है। ये तरह का आपके 4 तरह के आपके डेटा टाइप एग्जिस्ट करती है आपके पाइथन में, टेक एंड IT एंड सॉल्यूशन एकेडमी। सो दिस आर द 4। और एक और रखते हैं आपका मिक्सिंग वाला, दैट एग्जांपल मैंने मान लिया फर्स्ट इज द नंबर, है ना, देन इज द बूलियन इज द ट्रू and is another is a python is a string py, is a python is a string, and another also boolean f is false and also number. So these are the string type। हमने डिफरेंट टाइप्स के डाटा टाइप को अपने लिस्ट नॉट टू हमें 3 के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। ये आपके लिस्ट को डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट है। अब किस तरह से लिस्ट को हम डाटा वैल्यू को हम फेच करेंगे, कॉल करेंगे, चेंज करेंगे, चलिए इसके मेथड को समझते हैं और देखते हैं कहानी को। चलिए हम मान के चलते हैं कि जो हमारा लिस्ट 1 है TRNT प्रिंट, पहले लिस्ट 1 को नॉर्मली प्रिंट करते हैं, यहाँ लिखते हैं li, और लिस्ट को हम अपने लूप के हेल्प से प्रिंट करते हैं जो हम ऑलरेडी कल डिस्कस किया था। अभी उसके बारे में फिर से आज हम बात करने जा रहे होंगे, ठीक है। और ये फाइल नया क्रिएट किया है तो जरा एक काम करते हैं, टॉप पे आते हैं, थोड़ा सा फाइल को अप करके और अपने CMD को तरह करते हैं ऊपर, और आज के करंट फाइल को फिर से हमें
रन करनी है, बिकॉज हमने कल जो लास्ट हमने कमांड चलाई थी हमने अपना फाइल का चलाया था, ठीक है। आप फोर्थ फाइल चलाएंगे और यहाँ से रन करेंगे। जैसे यहाँ से रन करोगे आपका फाइल ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, या डायरेक्टली CMD पे जाओ, क्या लिख दो py, फाइल का नाम .py, ठीक है। उसके बाद से आपका फाइल जो करंट में चल रहा है वो आपका चल जाएगा, बट आपका करंट डायरेक्टली के अंदर ही आपको CMD खोलनी है। जैसे मैंने अपना VS कोड के अंदर अपना टर्मिनल ओपन कर रखा है, तो पाइथन यू ये अपने अकाउंट चल रहा है जब रन करोगे, लेकिन आप डायरेक्टली पाइथन लिख के उसके बाद फाइल का नाम जो है .py लिखोगे तो भी आपका आउटपुट प्रॉपर आएगा। उस केस में आपका प्रोग्राम क्या आ गया यार, सिंपल सा आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट 1 से मुझे पार्टिकुलर इंडेक्सिंग की वैल्यू चाहिए। जब भी हम लिस्ट की बात करते हैं, मतलब हम यहाँ बात करते हैं इंडेक्सिंग की, दिस इज द इंडेक्सिंग 0, दिस इज इंडेक्सिंग 1, इंडेक्सिंग 2, इंडेक्सिंग 3, इंडेक्सिंग 4, इंडेक्सिंग 5। लिस्ट हमें चलती है आपकी इंडेक्सिंग। तो मैं अगर लिख दूंगा li, कौन सी इंडेक्सिंग वैल्यू चाहिए मुझे li 0 इंडेक्सिंग वैल्यू चाहिए। तो अब की बार मैं फाइल को मैं लूंगा क्या py, और फाइल का नाम क्या है four.py, 4.py लिख दूंगा, ठीक है। तो इसके हेल्प से हमने मल्टीपल टाइम लिख दिया py, इसलिए आपका फाइल काम नहीं करेगा, आपको सिंगल टाइम ही लिखना है, ठीक है। तो इसके हेल्प से आप प्रोग्राम में आप पाइथन को कॉल करवाओगे, क्या आपका आंसर आ गया 13 की, बिकॉज आपकी इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 0 है। आपको स्पेसिफिक इंडेक्सिंग वैल्यू 2, तो 0 1 2 पे कितना आपका 47 है, यहाँ पे आपका आंसर 47 ही आने वाला होगा। दिस इज माई वैल्यू। आप यहाँ पे आप नेगेटिव इंडेक्सिंग दे सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग पास करूँ, जरा मैं इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ, जैसे सब कमांड करते जाएंगे और इसे कमेंट करके हम नीचे भेज देंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो नीचे हमारा जाता रहे, ठीक है। यहाँ पे मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ होती है आपकी लेफ्ट साइड से। दिस इज -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। तो अगर मैं हम -2 पास कर दूंगा, इट मीन्स मेरा आंसर कितना आपका आएगा 87 आएगा। एक बार अपने इस टर्मिनल करते क्लीन अगेन से कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और रन करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा फाइनली 87। तो आपके पास लिस्ट के अंदर वैल्यू को इंडेक्सिंग के पे वैल्यू को फैच करने का आपके पास 2 मेथड है, एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग, एक आपके पास नेगेटिव इंडेक्सिंग। आप अपने अकॉर्डिंग दोनों को यूज कर सकते हो डाटा को पार्टिकुलर इंडेक्सिंग वैल्यू को फैच करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इज द स्लाइसिंग। यहाँ बात करूँ तो स्लाइसिंग क्या है, तो स्लाइसिंग में हम पार्टिकुलर पोजीशन से किसी एक अनदर पोजीशन तक मुझे वैल्यू का चाहिए, तो उस केस में यूज करते हैं स्लाइसिंग। इट मीन्स पार्टिकुलर पोजीशन से लेके मुझे कोई वैल्यू, एग्जांपल के लिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ L2, जहाँ मैं तो L2, और मैं इस L2 के अंदर मैं IT से लेके जितने वैल्यू है मैं इन सबको कॉल कराना चाहता हूँ। इनका मतलब मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, मैं इस L2 में डायरेक्ट लिख दूंगा 1 कॉलन। अब 1 कॉलन मतलब आगे आपने कुछ भी पास नहीं किया, इसका मतलब ये सभी वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग ले लेगा। 1 कॉलन मतलब कुछ भी नहीं, 1 मतलब स्टार्ट 1 से होगा, लेकिन कहाँ से चलेगा इनफाइनाइट, जितना भी आपका वैल्यू लिस्ट के अंदर होगा। फाइल को एग्जीक्यूट करना, रन करना, ये आपकी होती है स्लाइसिंग। देखो क्या आपका आ गया IT आ गया, सोल्यूशन आ गया, एकेडमी आ गया। लेकिन आप चाहते हो कि मेरा IT आए, सोल्यूशन आए, तो आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी 1 3, बिकॉज जब 1 3 देते हो इसका मतलब ये 3 में से एक आपका माइनस, तो यहाँ तक आपका कॉल होगा सोल्यूशन देना, तो आपका IT आएगा और आएगा सोल्यूशन। एकेडमी यहाँ पे कॉल नहीं होने वाला, ठीक है। IT सोल्यूशन एक इंडेक्सिंग हमेशा कम मान के चलना। जैसे मान लो कि 3 है, तो हमने 3 इंडेक्सिंग के यहाँ पे वैल्यू चाहिए ना, तो 0 जब हम स्लाइसिंग में लेफ्ट साइड और राइट साइड पास करते हैं, तो आपको जो जहां तक वैल्यू चाहिए उसमें से एक हमेशा माइनस करके चलना है। इसके हेल्प से आप कर पाओ। तो हमें 3 पास किया, मतलब हमें इंडेक्सिंग 2 तक की वैल्यू चाहिए। अगर 3 मतलब ऐसे समझो 1 स्टार्ट 1 से होगा और कहा 3 तो मतलब 3 पे क्या आपका रहा है, ये वाला रहा है, उसका इंडेक्सिंग क्या आपका होता है 2 होता है। ये आपके तरफ से पॉजिटिव के लिए। इस तरीके से आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं कह दूं कि यार मुझे अगर केवल यहाँ चाहिए, अब क्या हुआ, हमने अगर स्लाइसिंग से पहले कुछ ही पास नहीं किया, मतलब वो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट करेगा 0 से, 0 1 2 3, और मैं यहाँ 2 पास करता हूँ, मैं उसके यहाँ पे 2 पास करूंगा। तो इस केस में आपको वो स्लाइसिंग देगा 0 से लेके 2 तक का। दिस इज द टेक और IT। क्या आ गया, टेक और IT। जब मैंने 2 दिया ना, तो इसको क्या करेगा, 2 मतलब 0 से स्टार्ट करेगा, 0 1 और 2।
तो ये आपका क्या है, 2 से 1 कम कर, आपका इंडस्ट्री नंबर 2 तो नहीं, आपका 1 तक ही कॉल होगा। इसलिए टेक इंडस्ट्री 0 है, IT 1 है। ये आपका होगा कॉल करने का मेथड किसका, स्लाइसिंग का। कंट्रोल जेड करते हैं। अब पुराने वाले कोड को भी हम लिख के रख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे माइनस के लिए भी काम करेगा। जरा आप माइनस के और इन दोनों को करते कमेंट, रीड नहीं है इसकी, ऊपर आओ, प्रेस करो, यहाँ बोल लेते हैं। और कैसे आपका माइनस के लिए काम, मैं चाहता हूँ आई वांट टू कि -1, -2, -3, -4, -5, मुझे -5 से वैल्यू चाहिए। इसका मतलब मैं क्या पास कर दूंगा, -5 पास करूंगा और आगे मैं कुछ ही पास नहीं करूंगा। इसका मतलब -5 से स्टार्ट होगा, लेकिन आगे मैंने कुछ ही पास नहीं किया। इट मीन्स आगे सही वैल्यू को ये कॉल करने वाला होगा। इट मीन्स आप देखना क्या होगा, -5 से जितनी भी आपकी वैल्यू है, यहाँ पे हमने ये li आपका क्या अनडिफाइंड वेरिएबल है, दिस इज नॉट li, ये आपका li है, ठीक है। दिस इज योर li। अगेन से फाइल को, अब पाइथन एक ऐसा एडवांटेज लैंग्वेज है जो हमें वार्निंग देने वाला बोलता है कि आपको यू वांट टू, ये आप जो डिफाइन करके आप दिखाते हैं हमें, अगर हम अननोन है तो भी हमें कुछ चीजें ऐसी देखो, 56, 47, 35, 87, 47 आ गया था, माने तो -5 से स्टार्ट हुआ, आई कहा था क्या इनफिनिट है। तो लेट मैं यहाँ पे माइनस अगर 2 पास कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ भी आपका वो एक कम मान के चलेगा। मतलब -2 जब मैंने पास किया में वो आपका -3 करके एक कम कर चलेगा। जब मैंने अपना -2 पास किया और -2 में से आपका अगर एक कम होगा, इसका क्या आपका आंसर है -3, तो मतलब -5, -4, -3, ये आपके 3 वैल्यू आपके आने वाली है। जब भी स्लाइसिंग में काम, स्लाइसिंग में राइट साइड में जो पास करते हो नंबर, वो हमें से एक कम लिख सकता है एज इंडेक्सिंग के बिहाफ पे। तो इस चीज को माइंड में पुट कर लो। ये बेसिकली आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके स्लाइसिंग का। यहाँ पे बेसिकली क्या था, स्लाइसिंग का। हम यहाँ पे पार्टिकुलर इंडेक्सिंग की वैल्यू पे हम कोई नया वैल्यू को हम इंसर्ट भी करा सकते हैं। लेट एग्जाम्पल के मैं आपसे बताऊं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं। मैंने क्या किया कि अपने li के किसी पार्टिकुलर इंडेक्सिंग मैंने कहते 0, अब मेरे यहाँ पे क्या हो, 0 पे नया वैल्यू ऐड करो जिसका नाम है तो 101। तो अब इसके बाद आप प्रिंट करोगे आप li को, तो आपका li के अंदर आपका क्या होगा, li के अंदर आपका एक नया वैल्यू आएगा, दिस इज योर कॉन्सेप्ट। ये आपका li है, ठीक है। li नहीं, इसको L1 रखो यार, हमने पहले कुछ ना कुछ गलत किया था, ठीक है। ये आपका L1 हुआ, ठीक है। आप इसको भी रखो L1 और इसको भी रखो L1, ठीक है। चलिए अब देखो, जरा ऐसा करते नीचे। अब बड़े ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो आप ठीक कर पाओगे। तो अब मैंने किया क्या है कि आपके li की इंडेक्सिंग 0 पे आप नया एक वैल्यू है 101, उसको स्टोर कर दो और देन आप li को प्रिंट कर दो। मतलब आपको L1 प्रिंट करना है, फाइल को एग्जीक्यूट करना है, रन करना है। एक्चुअली में आंसर क्या आता है हमें देखनी है। आप देख पाओगे 13 को इसने हटा दिया, लेकिन इसने 101 डाल दिया। इसका मतलब जब इस तरीके से आप किसी वैल्यू को आप लिस्ट के अंदर पुट करते हो, तो आपका जो पार्टिकुलर इंडेक्सिंग वैल्यू है उस वैल्यू को वो इरेज करके एक नया वैल्यू डाल देगा। इस तरीके से आप नया वैल्यू इंसर्ट करा पाओगे अपने पाइथन के अंदर। बट मेरे पास एक और मेथड है। मैं मान के चलता हूँ कि अपने L2 के अंदर, मैं मान के चलता हूँ कि आपका लिस्ट 2 है, मुझे इस लिस्ट 2 के अंदर नहीं, मुझे इस लिस्ट 3 के अंदर ये जो आपकी इंडेक्सिंग है 01, यहाँ मुझे एक नया वैल्यू स्टोर करना है। क्या पॉसिबिलिटी है जी, आपको पॉसिबिलिटी है। सो लेट्स एग्जांपल L3 में पार्टिकुलर आपको यहाँ पे देनी है इंडेक्सिंग, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आप इंडेक्स कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ 0:1, आप 0:2 दोगे ना, और इसके अंदर क्या स्टोर करना है, इसके अंदर आपको स्टोर करना है पाइथन मोजो, बिकॉज पाइथन एक ट्रेंडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मोजो अभी आपका एक लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया है। सो जो है आपका जितने भी हमारे AI डेवलपर है उनके लिए आपका मोजो बेस्ट है। बट मैं इसको आपको रिकॉर्ड नहीं कर, अभी मोजो माइंड निकाल दो, ठीक है, भूल ना मोजो क्या है। तो पाइथन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी हम पाइथन पढ़े, बात करें पाइथन। तो इस लिस्ट के अंदर फिर कहते 0 इंडेक्सिंग पे और 1 इंडेक्सिंग पे क्या आपका पाइथन मोजो आ जाएगा। जरा मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करूंगा और यहाँ पे मैं L3 को कॉल करूंगा और एक्चुअली मेरा आंसर क्या आएगा ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब बड़े ध्यान से देखना कि हमारा एक्चुअल आंसर क्या था। आप देख पाओगे जो नया लिस्ट 0 और 1 है, भाई एक इंडेक्सिंग कम मान के चलता है। पाइथन स्लाइसिंग की बात करते तो इसलिए इंडेक्सिंग 0 और 1 पे जाएंगे, पाइथन मुझे डाल दिया, बाकी आपकी वैल्यू ट्रू, पाइथन फॉल्स, वैल्यू आपकी सेम ही है। तो एक तरीका आपका ये है, एक तरीका ये नया वैल्यू को इंसर्ट करना किसी पार्टिकुलर इंडेक्सिंग पे। इसमें क्या होता है आपकी ओल्ड वैल्यू आपकी हट जाएगी और नया वैल्यू आएगा। लेकिन हमारे पास तो पाइथन मेथड है,
अपेंड मेथड है, एक्सटेंड मेथड है, पॉप मेथड है, पुट मेथड है, उनको समझते हैं और फिर लिस्ट कहानी को हम खत्म करते हैं। मैं समझा रहा हूँ क्योंकि आपको इसका नीड पड़ेगी, इसलिए मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ। बिकॉज हमारा कोई मोटिव नहीं है, इसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पे करने का मोटिव क्या है कि नेक्स्ट 7 डेज के बाद में कंप्लीट चीजें करोगे ना, तो आगे जब इंप्लीमेंट करोगे तो आपको काम आएगा। चाहे आपको डेटा साइंस से फील्ड आपका हो, चाहे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे आपको वो वेब डेवलपमेंट हो। अब मैं 3 चीज के बारे में चीजें समझता हूँ, जानता हूँ और इस चीज को आप लोगों में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, देखो कहानी। अगर न्यूमेरिकल डेटा टाइप में मैं बात करूं लेंथ, सबसे पहले आप जान लो PRNT प्रिंट लगाता है और लेंथ की हेल्प से आप L1 का आप फंक्शन जान सकते हो कि Li का लेंथ क्या होगा। तो लेंथ निकालने के लिए हम अपने Li फंक्शन की हेल्प से किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को हम लेंथ फाइंड करेंगे, तो उस लिस्ट का आपको लेंथ मिलेगा। कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमारी लिस्ट में। इट मींस देखो 1 यहाँ पे लेंथ फाइंड करते हुए इंडेक्सिंग काउंट नहीं करता हो, 1 एलिमेंट, 2 elements and 3 elements and 4 elements and 5 elements and 6. There are total numbers of length in this list. L1 is 6. Suppose let you want to find the length of L3, यहाँ पे आप L3 पास करोगे, इस केस में आपको क्या मिलेगा, आपको टोटली आपको L3 का लेंथ मिलेगा। इट मींस 1 2 3 4 5 6 7 आपको मिलेगा लेंथ। यहाँ है 1 2 3 और 3 6 7। क्या मैं यहाँ पे हमारे पास इस लेंथ फंक्शन के अलावा हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू में हमारे पास यहाँ पे मैक्स फंक्शन भी है, मिन फंक्शन भी है, सम फंक्शन भी है, उसको लेके जाओ। तो मैं अगर यहाँ पे मैक्स किसका मैथ फाइंड करना है मुझे, इस लिस्ट 1 का, तो इस लिस्ट 1 का नॉर्मल से आपका मैक्स फंक्शन क्या होगा, मैं लिखूंगा L1.max मैक्स। अपने आप में मैक्स क्या है, आपका एक मेथड है किसका, लिस्ट का। फाइल को एग्जीक्यूट करना और रन करना और इसका आंसर देखोगे तो इस वाली लिस्ट के अंदर जो अच्छा मैक्स फंक्शन काम नहीं किया, कोई बात नहीं। तो इस तरह यहाँ पे क्या है कि मिन फंक्शन भी है और सम फंक्शन भी है। जब भी हम मिन फंक्शन, सम फंक्शन, मैक्स फंक्शन की बात करते हैं, ये हमारे बस केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पे अप्लाई होता है। इट मींस नंबर पे अप्लाई होता है। नंबर का ही तो मिन निकालोगे, नंबर का मैक्स होगा, नंबर का सम करेंगे। क्या आप इसका स्ट्रिंग का सम करोगे? नहीं। हमें इस तरह चीजों को सम करने से चीजें मिलती है। तो ये आपके बेसिक फंक्शन थे, मिन मैक्स काउंट। आज जब मिन निकालोगे, आज 13 सब निकालोगे, तो इसी लिस्ट के जितने भी आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका आपको सम करेगा और आपको इसके में आंसर देगा 285 इज योर फाइनल आंसर, जो लिस्ट के अंदर आपकी प्रेजेंट है। हम किसी एक से ज्यादा लिस्ट को आपस में हम ऐड भी कर सकते हैं और ऐड करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको सम करना है। लेट यहाँ मुझे अगर L1 में मुझे अगर L2 को ज्वाइन करना हो तो आप L1 L2 कर दो, आपका यहाँ पे L1 L2 आपस में ऐड होके आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके होते हैं ज्वाइन करने के मेथड। जब भी आपको एक से ज्यादा आपको लिस्ट को आपस में ऐड करना हो, ज्वाइन करना हो, तो आप यहाँ पे लगा दो प्लस सिंबल का। इसके हेल्प से आप लिस्ट को वैल्यू को आप ज्वाइन कर पाओगे। हमारे पास एक सॉर्ट फंक्शन भी है। सॉर्ट फंक्शन की हेल्प से हम वैल्यू को हम सॉर्ट करते हैं। ये सॉर्ट अपना एक खुद का फंक्शन है। जैसे कहूँगा, मैं कहूँगी PRNT प्रिंट। अब प्रिंट कर दो क्या कि L1.sort सॉर्ट। सॉर्ट आपका एक फंक्शन है जिसके अंदर आपको कुछ पास नहीं करना। सॉर्ट मतलब आपका ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में सॉर्ट कर देगा L1 को। सॉर्टिंग मतलब आपके लिस्टिंग में आपकी वैल्यूज आपकी आएगी, वो आएगा असेंडिंग फॉर्म में। ये आपको कॉन्सेप्ट होता है किसका, सॉर्ट का। आप इसको आप इस सॉर्ट में नॉन लिख के आ गया, वाई नॉन वेरी रीजन। एक काम करो, यहाँ पहले आप प्रिंट मत करो, पहले इसको सॉर्ट करो, देन आप प्रिंट करो L1 को। ये आपका एक तरह से इसलिए काम नहीं कर रहा, ठीक है। पहले सॉर्ट किया, देन आप प्रिंट किया L1 को। आप देखना, आप करोगे तो आपका प्रॉपर आंसर आएगा। यहाँ पहले 100 वैल्यू को सॉर्ट किया मैं L1 को, देन प्रिंट किया, तो आप चलाओगे तो आप क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू सॉर्ट हो जाएगा। ओनली आधा असेंडिंग ऑर्डर वैल्यू हो गया। क्या इस सॉर्ट करने के बाद इसको मैं अगर रिवर्स कर दूंगा तो आपका हो जाएगा डिसेंडिंग। जैसे मैं कह दूँ L1 डॉट रिवर्स REVERS, आपके पास एक रिवर्स नाम का भी फंक्शन है, मेथड है, जिसकी हेल्प से वैल्यू को आप सॉर्ट करने के बाद रिवर्स करोगे तो वो आपका वैल्यू आपका डिसेंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट ये है, या आप इस सॉर्ट के अंदर ही पास कर दो, अब रिवर्स REVERS रिवर्स इक्वल टू आप 2 पास कर दो, तो ये इस यहीं पे इसको सॉर्ट कर देगा। आप इसे कर दो कमेंट, तो उस लिस्ट 1 को वो सॉर्ट करेगा, लेकिन सॉर्ट करेगा वो रिवर्स वाले फॉर्म में, मतलब डिसेंडिंग में करेगा।
तो दो तरीके से वैल्यू को हम सॉर्ट करते हैं, अपने असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों कॉन्सेप्ट में आपका आंसर क्या आएगा, डिसेंडिंग है। ये हमारे कॉन्सेप्ट है वैल्यू को सॉर्ट करने का। जैसे हमारे पास लिस्ट के और भी फंक्शन है, डिस्कस क्यों है, बट फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पे और बता देता हूँ। ये सारे मेथड वो मेथड हैं जो हमने ऑलरेडी कवर किया। अपेंड फंक्शन क्या होता है आपका, लिस्ट क्या होता है, क्लियर क्या होता है, राउंड फंक्शन, रिमूव, ये सारे हमारे लिस्ट के क्या है, मेथड है जिसके हेल्प से आप लिस्ट पे अप्लाई कर पाते हो। ठीक है, तो मैं अगर आपको एक एक दिखाऊंगा तो हमें हमारा मेन मुद्दा हमें कॉन्सेप्ट समझना, इम्प्लीमेंट करना आपको, और इसमें मैंने ऑलरेडी अपने काफी सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो अपेंड मतलब क्या होता है कि आपके लिस्ट के अंदर आपके वैल्यू को लास्ट में अपेंड कर देगा। एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे मैं कहूँ L1.APPEND अपेंड, मैं कहता हूँ L1.APPEND अपेंड, और अपेंड लिखने के बाद यहाँ पे क्या करोगे आप, वैल्यू को आप प्रिंट कराओगे, लिस्ट 1 को प्रिंट L1, और क्या अपेंड करना है तो आप अपेंड, अपेंड मतलब अपेंड कर दो, ऐड कर दो, कहाँ कर दो, एंड में। एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 101 ऐड कर दो और फिर प्रिंट कराओगे, तो यहाँ पे आपका 101 जो इस लिस्ट के अंदर आपके एंड, इसके अंदर क्या होता है, किसी भी वैल्यू को वो रिप्लेस नहीं करेगा, बस केवल वो ऐड कर देगा। तो लास्ट में क्या होगा, लिस्ट के अंदर आपके 101 वैल्यू आपकी जो ऐड हो चुकी है, यह आपका होता है अपेंड फंक्शन। क्लियर क्या होता है कि आपके पूरे लिस्ट के वैल्यू को क्लियर, एग्जाम्पल के मैं यहाँ पे L2 कर दूं, आप किसी भी लिस्ट के लो L2 डॉट क्लियर, L2 डॉट क्लियर कर दूंगा, तो क्लियर पूरे लिस्ट को कर दो क्लियर, और यहाँ पे L2 कॉल करोगे तो आपके L2 के अंदर कोई वैल्यू आपकी नहीं बचने वाली, केवल वैल्यू को, वो लिस्ट को क्लियर नहीं करेगा, केवल लिस्ट के अंदर जो आइटम्स है, एलिमेंट्स है, उसको पूरा क्लियर कर देगा। और यहाँ लिख के आएगा नन, मतलब ब्लैंक, खाली लिस्ट आपका, लिस्ट है लेकिन लिस्ट का वैल्यू क्या आपके खाली है। ठीक है, कॉपी मतलब आप इस लिस्ट को आप यहाँ पे कॉपी कर पाओगे, किसी थर्ड वैल्यू में स्टोर करना। काउंट, काउंट फंक्शन का काम बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर वैल्यू को हम काउंट कर पाते हैं। एग्जाम्पल मुझे अगर L2 में से क्या काउंट करना है, मैं यहाँ पे अगर L1 लिख दूं और इसके बाद तो L1 सी काउंट, काउंट मतलब कि मान लो इस लिस्ट के अंदर आपके 47 वन टाइम है और यहाँ भी आपको 47 है, तो 47 कितने बार आपके इस लिस्ट में प्रेजेंट है वो काउंट कर देगा। काउंट में पास करना पड़ता है हमें एक आर्गुमेंट, एग्जाम्पल जो आपको काउंट करना है 47 काउंट करना हो, तो यहाँ पे आप L1 को प्रिंट करोगे तो आपको इसका आंसर देगा। क्या आंसर देगा आप देख के जाओ, तो आपके अभी आंसर लेके हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे। तो आपका यहाँ पे सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट है, कब हमें प्रिंट करना है, कम प्रिंट करना है। काउंट कर रहे हैं तो काउंट को किसी स्टोर तो करोगे ना, या किसी वैल्यू स्टोर कर लो या डायरेक्टली प्रिंट कर लो, ये आपके ऊपर है कि कैसे आप करना चाहते हो। तो काउंट में आपका 47 हाउ मेनी टाइम प्रेजेंट, वो आपको देखा 3 टाइम प्रेजेंट है। ऐसे कैसे होता है, आप चेक करो 47 वन टाइम, तो एक काम करो ना, इसको आप 87 रहने दो। ठीक है, आप काम करो तो आप कितना आपका आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 2 टाइम, बिकॉज आपके लिस्ट के अंदर किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू को आप काउंट करना चाहते हो कितने बार प्रेजेंट है वो आपका आएगा। ये काउंट फंक्शन होता है। एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब क्या होता है, बेसिकली एक लिस्ट को किसी और लिस्ट से आपस में एक्सटेंड करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर मैं कर दूँ, यहाँ पे मैं अगर फिर से प्रिंट को डाउन और L1 डॉट एक्सटेंड कर दो, L1 डॉट यहाँ लिख दो एक एक्सटेंड, EXTEND, एक्सटेंड के अंदर क्या पास कर दो आप पास कर दो यहाँ पे L3 पास कर दो। तो L1 में इस लिस्ट 3 के एंड में ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब एक्सटेंड की हेल्प से आप मल्टीपल वैल्यू को ऐड कर पाओगे लिस्ट के अंदर, बट अपेंड में आप केवल सिंगल वैल्यू को ऐड करते हो। यह आपका आ गया, यही डिफरेंट आपका एक्सटेंड और अपेंड में। जरा इसको भी चला के देखते हैं और देखते हैं क्या आपका आएगा। दिस इज द परफेक्ट आंसर। इसलिए इंडेक्स जो आप इस पैरेंथेसिस के अंदर पास करोगे पार्टिकुलर वैल्यू, उसका आपको बताओ इंडेक्सिंग क्या है। इंसर्ट में आप वैल्यू को इंसर्ट कर पाओगे किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे, किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे वैल्यू को आप इंसर्ट करा पाओगे। ये आपका काम क्या होता है, इंसर्ट का। इसके लिए मैं आपको इंसर्ट का बताता हूँ मेथड, INSERT इंसर्ट। और इंसर्ट कहाँ करेंगे, आपको इंसर्ट करना कहाँ है कि आपको L2 किसको करना है, मुझे यहाँ पे L2 फंक्शन में मुझे इंसर्ट करना है। क्या वैल्यू करना है, जहाँ पहले मुझे क्या इंसर्ट करना है वो आप देखो। पहला आपका जो होता है क्या आपका होता है इंसर्टिंग, कहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। तो इस लिस्ट 2 के इंसर्ट मतलब पहले आपको वैल्यू जहाँ पे मैंने मान लिया कि मुझे इंडेक्सिंग 2 पे इंसर्ट करना, अब क्या इंसर्ट करना है, तो यहाँ मैंने बोल दिया जावा, जावा SCRIPT स्क्रिप्ट। तो इस लिस्ट 2 के इंडेक्सिंग 2 पे आप जावा स्क्रिप्ट इंसर्ट कर दो। ये आपका बेसिकली काम करता है किसके लिए, इंसर्ट फंक्शन काम करेगा। इसको क्लियर करते हैं, फाइल एग्जीक्यूट करो और चलाओ। क्या आ गया,
हमारा काम नहीं किया क्या? ओके ओके, यहाँ पे हमने L1 प्रिंट कर, यहाँ पे हमें L2 प्रिंट कराना है, तभी हमारा L2 का पूरा कॉन्सेप्ट दिखेगा। और तो आप देख पाओगे कि इंडेक्सिंग टू पे क्या आपका हो गया, जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आपको ऑलरेडी ऐड हो चुका है। पॉप मतलब आप लिस्ट के एंड से वैल्यू को पॉप कर पाओगे, रिमूव मतलब पार्टिकुलर इंडेक्सिंग से वैल्यू को पॉप कर पाओगे। ये हमारे होते हैं बेसिकली फंक्शन, आप इस पे प्रैक्टिस करना, काम करना, ठीक है। पॉप फंक्शन क्या होता है आपका, रिमूव फंक्शन क्या होता है। हमारे पास एक डेल फंक्शन भी है, हमारे पास क्या है, डेल फंक्शन की आप वैल्यू को लेके एग्जांपल के लिए कहूं डेल डेल L3, आप L3 डेल कर दो, तो ये होगा क्या कि अब यहाँ पे पी एंड प्रिंट करूंगा L3 को, तो अब देगा आपको एरर, क्योंकि यहाँ पे आपने L3 को आपने क्या किया, डिलीट कर दिया है और उसको आप कर प्रिंट, तो बताएगा L3 क्या आपका अनडिफाइंड है, यहाँ वैल्यू नहीं, यहाँ पूरे L3 के वैल्यू को ही वो डेल करेगा, ठीक है। पॉप फंक्शन के वैल्यू को हम पॉप करते हैं लिस्ट के एंड से ऑटोमेटिकली, और एक आपका होता है रिमूव फंक्शन, रिमूव फंक्शन की हेल्प से वैल्यू को आप पार्टिकुलर इंडेक्सिंग वैल्यू का रिमूव करोगे, उस तरह से आपका डेल फंक्शन भी होता है। तो डेल 3 किया, लिस्ट 3 आपका हो चुका डिलीट, यहाँ पे कॉल करते हैं लिस्ट 3 को, चेक करते हैं किस टाइप का आपका आता है, लिख के आएगा कि लिस्ट 3 इज द अनडिफाइंड वेरिएबल। क्या लिख के आपका आएगा, लिख के क्या आपका आएगा, ये देखो आप लिख के आपका आएगा लिस्ट 3 इज द अनडिफाइंड वेरिएबल बिकॉज लिस्ट 3 को हमने डिलीट कर चुके थे। नेम L3 इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन L1, बिकॉज हमने लिस्ट 3 को डिलीट कर दिया है। यहाँ पार्टिकुलर वैल्यू को आप डिलीट करोगे तो आपको, मैं एग्जांपल के लिए मैं अगर L3 से मैं इंडेक्सिंग नंबर 3 की वैल्यू को डिलीट करता हूँ, अब यहाँ पर केवल आपका L3 डिलीट होगा, फिर इसे कॉल करोगे तो अब यहाँ पे आपकी लिस्ट की वैल्यू आपकी डिलीट होगी, ना कि आपका लिस्ट पूरा होगा। यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ चुकी है, L3 से आपका पाइथन जो आपका यहाँ से डिलीट हो चुका है। ये आपके बेसिकली क्या थे, लिस्ट के फंक्शन। चलिए अब आगे वो करते हैं अपने हम टपल के फंक्शन पे। लिस्ट क्या होता है, सीक्वेंस टाइप होता है, इसके अंदर वैल्यू को हम सीक्वेंस रखते हैं और इसके अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यू को अलग रखते हैं, वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। ये चीजें, तीन चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट। लिस्ट क्या है, लिस्ट या सीक्वेंस टाइप, लिस्ट क्या होता है, एज इसके अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करते हैं, और लिस्ट के अंदर आपकी क्या होती है, लिस्ट के वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन लगा सकते हैं। ये सारा काम करता है आपका लिस्ट 3 का था, ठीक है। जरा टॉप पे आ जाओ, जो चीज पढ़ लो ना उसे कर दो, टॉप पे आ जाओ, यहाँ से इसे कमेंट कर दो फिलहाल के लिए, यहाँ से इसे कर दो कमेंट और टॉप पे आओ, हम टॉप पे। और करना क्या आपको, यहाँ पे आपको टपल, टपल के लिए दो माई अंडरस्कोर TUPLE, टपल इसका टू पास कर दो आप। क्या, टपल को हम लिखते हैं राउंड के अंदर, जहाँ पे पहले मैं अगर 2 3 डिफाइन करूँ तो ये आपका 2 3 क्या टपल की वैल्यू है या नहीं है, चेक करते हैं। पी एंड प्रिंट हमने कल भी डिस्कस किया था, टपल के अंदर आप एक वैल्यू स्टोर करोगे तो उसको एज ए स्ट्रिंग समझता है, एज अदर समझता है। जहाँ पे मैंने कर दिया टाइप, ये हमने कल भी डिस्कस किया। टाइप में मैं पास करता हूँ माई अंडरस्कोर टपल, आउटपुट क्या आएगा देखना। टपल क्या होता है, सीक्वेंस टाइप है, ये आपके होते हैं इम्यूटेबल, और इसके अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करते हैं, साथ में इसकी वैल्यू को हम मॉडिफाई नहीं, वैल्यू को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अब क्यों नहीं कर पाएंगे, मैं अभी आपको इसका एग्जांपल दिखाऊंगा। देखो चेक करना है किस टाइप का टाइप है आपका इंट, बिकॉज इसके अंदर आपने इंट पास किया। जब भी आप टपल को करते हो, टपल के अंदर आप सिंगल वैल्यू को देने के लिए आप सेपरेटली कॉमा लगाओ, तब उसको वो टपल समझता है टपल में, अदरवाइज उसको स्ट्रिंग अदर नंबर समझ लेगा, ठीक है। अब आपका आएगा टपल तो आपका अदर टाइप टपल है, ये हमारे कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेंगे, और टपल को क्या मान लें, हम इस वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं, हम इन सबको कॉपी कर लेते हैं, बस खाली मान के चलते मेरा L1 है, बस खाली हम मान के चलते हमारा क्या L1 है। बस करना क्या है आपको, बस करना क्या है आपको, बस ध्यान दिखाना, कुछ भी नहीं करना। जहाँ पे आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ लगा देंगे कर ली, जहाँ भी आपका स्क्वायर आकर लगा दोगे राउंड ब्रैकेट, नॉट कर ली, राउंड ब्रैकेट लगा दो, काम खत्म। कॉर्नर में आओ, लेस देन राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ भी हम राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ भी क्लोज करेंगे। ये आपके बेसिकली क्या होगा, टपल के आपके हो गए डिफिकेशन। ये हाँ, टपल को लिस्ट में और लिस्ट को टपल में आपस में चेंज करते हो, जो हम टाइप कास्टिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट के लेक्चर में। यहाँ पे हम बात कर रहे वाली इसके मेथड, क्या यहाँ से कोई स्पेसिफिक वैल्यू को मैं फेच कर पाऊंगा। चलिए पी एंड प्रिंट, मैं L1 के
L1 की कौन सी इंडेक्सिंग से मैं अगर 0 से इंडेक्सिंग फेच कर रहा हूँ, क्या वैल्यू मेरा काम करेगा, देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्लीन करो। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ भी काम करेगा, बट यहाँ वैल्यू को आप चेंज नहीं कर पाओगे। लेट एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि इस लिस्ट 1 को आप इस लिस्ट 1 में आप नया वैल्यू स्टोर कर दो। मैं आपसे कह रहा हूँ इस लिस्ट 1 के अंदर आप नई वैल्यू स्टोर कर दो। क्या स्टोर कर दो, देखो मैं कह रहा हूँ कि L1 के इंडेक्सिंग 0 पे आप एक नई वैल्यू को स्टोर कर दो, जिसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोग्रामिंग, PROGRA प्रोग्रामिंग। क्या ये काम करेगा? जी बिल्कुल काम नहीं करेगा, बिकॉज हम अपने लिस्ट को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। आपको देगा एरर में भी, क्योंकि लिखा हुआ टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। हम टपल वैल्यू को आइटम को असाइंड नहीं करते। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं करते? नीचे से मैंने एग्जाम्पल लिया था कि आपकी वैल्यू को जब हम कि अगर मुझे सिंगल वैल्यू स्टोर करना होता है, जब मैं सेपरेट लगा था कॉमा, क्या मैं यहाँ पे एक काम हम करते हैं, ये पॉसिबिलिटी कब है, जब आप यहाँ पे एक नया वैल्यू स्टोर करो L1 और L1 में चेक कर दो टपल TUPL टपल टाइप है और L1 चेंज कर दो। तो इस L1 ने टपल में चेंज कर दिया, इस लिस्ट को इसने टपल में चेंज कर दिया। अब करोगे मॉडिफिकेशन तो अब आपका मॉडिफिकेशन हो जाएगा। पहले मैंने क्या किया, इस लिस्ट 1 को मैंने अपने टपल नहीं लिस्ट में मैंने कन्वर्ट कर लिया, लिस्ट में मैंने कन्वर्ट कर लिया। और जब ये टपल आपका लिस्ट में हो चुका कन्वर्ट, तो लिस्ट के जितने भी हमने मेथड और कॉन्सेप्ट डिस्कस किए उसमें कर लेंगे, और करने के बाद फिर से इसको हम अपने टपल में चेंज कर लेंगे। ये हमारा बेसिस कॉन्सेप्ट हो ऐसा हमारा हो सकता है और ऐसा हम कर सकते हैं। आप देखो चला पाए गए, आप कह रहे प्रोग्राम काम ही करना चाहिए, चल भी गया। क्या किया हमने, टपल को हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया टाइप कास्टिंग के यहाँ पे। उसके बाद जैसे लिस्ट में हमने सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई किए वो यहाँ भी अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे जा देखते हैं आगे क्या करना है। जरा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि लिस्ट टपल को हम क्या इस तरीके से हम वैल्यू में हम डाल सकते हैं। लिस्ट के अंदर आपके वही जितने भी हमारे मेथड्स हैं ना लिस्ट के, वही मेथड आपके टपल के में हो सकते हैं, लेकिन टपल में करने के लिए आपको इस टपल को आप लिस्ट में कन्वर्ट कर लो और इजीली अपना काम कर लो, बस दैट सिंपल। क्या यहाँ पे हम इस तरीके से वैल्यू को हम अपने टपल के अंदर डाल सकते हैं। मैं मान लेता हूँ कि माई टपल के अंदर यहाँ मैंने डाल दिया अपना, डाल देता हूँ, कॉपी करता हूँ अपने यहाँ डालता हूँ, माउस में डाल के यहाँ डालते हैं पाइथन, क्या डालते हैं पाइथन, और एक हमारा पाइथन है। और इस टपल के अंदर मैंने दो लिस्ट को एक लिस्ट डाल दिया और एक और डाल दिया टपल। ऐसे भी काम करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसके लूप चलाऊं, फॉर लूप चलाते हैं, आई से स्टार्ट करते हैं, आई आपका बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। आई किसके अंदर, इन क्या रेंज डाल दो डायरेक्टली, तो रेंज के अंदर क्या किसका रेंज, लेन, लेन में क्या होगा, लेन में आपका होगा माई अंडरस्कोर टपल, माई अंडरस्कोर TU टपल। और इसके अंदर कॉलन, कॉलन ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका ब्लॉक के अंदर क्या क्या चीजें ऐड करने पड़ेगी। जब तक आप इस कॉलन के बाद जब एंटर करोगे, जहां तक आपने 4 स्पेस दिया है, तो ये 4 आपका स्पेस जो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका जितना भी कोड आप राइट करोगे इसके अंदर, वो सारा आपका इस ब्लॉक के अंदर होगा। जैसे आपने इसे बैक किया इमेज, वो आपका इस ब्लॉक से बाहर का कोड आपका होगा। यहाँ PRNT प्रिंट करूंगा, क्या प्रिंट करूंगा कि माई अंडरस्कोर एक सेकेंड माई अंडरस्कोर TU टपल के जैसे जैसे आपका आई इंडेक्सिंग चलेगा वैसे वैसे इसकी इंडेक्सिंग भी बनती जाएगी। प्रोग्राम को यहाँ पे एग्जीक्यूट करके रन करा के दिखाता हूँ कैसे काम करेगा, दैट सिंपल। टॉप पे आ जाओ, ऐसे कर दो ऊपर और देख लो। हाँ आप चाहते हैं तो ये जो लिस्ट और टपल है इसके लिए भी आप यहाँ पे आप डिक्शनरी, लिस्ट और टपल इन तीनों के लिए एक और लूप आप चला पाओगे। क्या चलाओगे, मुझे अगर इसे प्रिंट नहीं करना है, जो मेरी आई की वैल्यू आ रही है उस आई के लिए मैं एक लूप चला लूंगा। क्या करेंगे, लिख देंगे फॉर, अब जे लूप किसके अंदर, जे लूप जे इन रेंज, किसका रेंज, डायरेक्टली रेंज लिख दो, यहाँ पे डायरेक्टली आप ये वाला पास कर दो जो यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा। तो वैल्यू कहाँ से आ रहा था आपका, वैल्यू आपका आ रहा था माई टपल के आई नेक्स्ट, कॉपी किया अब पेस्ट कर दिया।
ये आपका हो गया इनर लूप, वो आपका था आउटर लूप। बड़े ध्यान से इस कॉन्सेप्ट समझो। ये आपके कहते हैं दिस इज द आउटर लूप और दिस इज द इनर लूप। जरा मैं इसको और थोड़ा सा नीचे कर दूं ना, डन है, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज जब चलाया था, इसके आप लेंथ पास किया था और लेंथ में आपकी वैल्यू क्या आ रही थी, इसके से हमारी वैल्यू था। अब इसी को हमने अपने इनके अंदर पास करेंगे और कॉलन पी आर एन प्रिंट केवल जे करना है आपको, बस केवल जे प्रिंट करोगे तो जे पे यहाँ पे इंडेक्सिंग वैल्यू जो जो आपका आएगा वो चलेगा। यही फर्क आपका है इन दोनों में। यहाँ पे लेंथ फंक्शन से पास करते हो तो कॉल करने के लिए आपको इसको स्पेसिफिक इंडेक्सिंग देना पड़ेगा, लेकिन जब आपने डायरेक्टली इनके अंदर अपना पूरा लिस्ट टपल पास कर दिया, इस केस में आपको डायरेक्टली आपको अपना इंडेक्सिंग कॉल कराओगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आंसर। फाइल को एग्जीक्यूट करना, बिना कोई एरर आ रहे हमारा प्रोग्राम चलना चाहिए, ये हमें उम्मीद है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग चीजों को समझ रहे हो, एनालाइज करते हो। ध्यान देखो, पहले पाइथन प्रिंट हुआ, फिर आपका लिस्ट की वैल्यू प्रिंट हुई, फिर आपकी टपल की वैल्यू प्रिंट हुई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप अपने किसी टपल के अंदर आप स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल तीनों को स्टोर करा पाओगे और स्टोर करा पाओगे। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। मुझे उम्मीद है कि अब आप सारे फंक्शन जितने भी लिस्ट के हमारे फंक्शन थे वो टपल के अप्लाई कर सकते हो और कर सकना, और मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे। कोई डाउट्स हो तो मेरा ऑलरेडी वीडियो डला हुआ प्लेलिस्ट में, वहां पे जाकर एक बार देखना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमें कैसे पाइथन में इंप्लीमेंट करना है कोड को। अभी हम पढ़ रहे कोडिंग पार्ट, ना कि हमको कर रहे डेवलपिंग। अब तक हमने जो भी चीज पढ़ी सारा हमने करा कोडिंग का। अभी हम कोडिंग करना कैसे कैसे चीजें करेंगे, डेवलपिंग तो करेंगे बाद में, जब हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीट करेंगे एंड में प्रोजेक्ट बनाएंगे। अभी तो हम बेसिक से प्रोजेक्ट लेंगे, आज भी दो छोटे मिनी बहुत, उसके बेसिस से टूल्स कहेंगे, नॉर्मल से सॉल्यूशन कहेंगे। उस सॉल्यूशन को बना बना के हमारा बनता है लार्ज, बनता है एप्लीकेशन, लार्ज बनता है सॉफ्टवेयर। ठीक है माय डियर, चलिए उम्मीद है एक लाइक करें और कमेंट करें फटाफट से। प्रोग्राम में ऐसा ही पॉसिबिलिटी है क्या, हमारे प्रोग्राम में ये ऐसी पॉसिबिलिटी है? अगर सिंगल टपल को मैं डिफाइन मैंने कर दिया यहाँ पे, अब मुझे एक और टपल में वैल्यू चाहिए, तो मैंने वाइज के लिए मैंने मान लिया, यहाँ पे मान लिया मोजो, MOJO, मोजो मैंने मान लिया और कॉमा लगा दिया। और मैंने क्या किया कि अपने माई टपल के में मैंने इसको स्टोर कर दिया, मतलब इसको मैंने अपेंड कर दिया। तो मोजो क्या होगा, इसी टपल के एंड वैल्यू आपकी के स्टोर हो जाएगी और यहाँ पे पी एंड प्रिंट करोगे क्या, आपका माई अंडरस्कोर टपल। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट आपका सेम होगा, यहाँ वैल्यू आपके यहाँ पे ऐड होके आ जाएगी। एक बार क्लियर करना, चला के देख लेना क्या आपका आंसर आएगा, बड़े ध्यान से देखना। आपको इसे नीचे कर दो और इसे पहले टॉप पे देख लो क्या आ गया, वही पाइथन था, फिर लिस्ट टपल और फिर आपका एक और आपका आ गया मोजो, जो अभी हमने करंटली में स्टोर किया है, करंटली में डेटाबेस में हमने भी स्टोर किया है और ये अभी डेटाबेस में आया है मार्केट। ठीक है, सो चीजें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए हमारी यहाँ तक कहानी क्या हो गई, जितने भी थी टपल थी तो हमने टपल पढ़ लिया, लिस्ट पढ़ लिया। अब बात करते हैं अपने स्ट्रिंग की, कैसे हम स्ट्रिंग के हम कुछ बेसिक मेथड पढ़ेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ने से पहले पहले ना, जब डाटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है, इंडेक्सिंग कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे वैल्यू कॉल करते हैं, ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं अपने हम स्ट्रिंग के फंक्शन। चलिए अब अगेन से नीचे आते हैं और हमने काफी चीजें पढ़ ली, लिस्ट पढ़ लिया, डाटा पढ़ लिया। अब मुझे उम्मीद है कि आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब पढ़ेगा आगे स्ट्रिंग। मान लेते हैं कि एक आपका एक str1 नाम से आपका स्ट्रिंग है, जिसका नाम मैं रहता हूँ क्या, प्रोग्रामिंग, PROGRA प्रोग्रामिंग। और कम से कम मैं 3 तो बनाऊंगा str, एक str। और आपको आप लोगों को याद होगा कल भी डिस्कस किया था हमने कि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग को डिफाइन करने के 2 तरीके हैं, सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन। यहाँ लिखता हूँ टेक ITSOLUT एंड सॉल्यूशन और ACADE अकेडमी। ठीक है, और यहाँ लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज LANGUAG लैंग्वेज। यहाँ पे 2 STR, एक STR1 के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग है और STR2 के अंदर क्या आपका है टेक IT अकेडमी। एक और ले लेते हैं जहाँ पर लेते हैं वेब डेवलपर या डेटा साइंस लेते हैं, कुछ भी लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई भी स्ट्रीम ले लो, लेते हैं यहाँ लेते हैं वेब DEVELOP डेवलपर। एक और ले लो STR4 मैं क्या करने जा रहा हूँ अभी आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ तो डेटा साइंस, डेटा SCIENC साइंस। सबसे पहले तो यहाँ पे भी हम वही अपना लेंथ फंक्शन की हेल्प से
इस स्ट्रिंग का आप लेंथ फंक्शन काउंट करा पाएंगे या प्रिंट करा पाएंगे? कल जो डिस्कस किया था एक बार फिर से कहा था PRNT प्रिंट लेन लेन के अंदर क्या पास कर दो आप, लेन के अंदर पास कर दो आप अपना पार्टिकुलर str1 पास कर दो, ठीक है। और जब इस str में पास करने के बाद इसको आप कॉल कराओगे तो यहाँ पे क्या आपका आएगा प्रॉपर इसका आपका यहाँ पे लिस्ट का आपके जितने भी आपके लेंथ होंगे इसमें वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। फाइल को चला के देख लो और चीजों को समझना आपके ऊपर है कॉन्सेप्ट, तो हम चीजों को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे सीरीज आगे बढ़ जाएगा वैसे वैसे हम एडवांस में मूव कर देंगे। सो आप चेक करोगे str1 के अंदर आपके 20 नंबर से आपके कैरेक्टर हैं, यहाँ पे स्पेस को भी काउंट करेगा। मुझे अगर पार्टिकुलर दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करना हो तो मेरे पास क्या है वही सिंपल सा एक फंडा है, मेथड है कि मैं दोनों को मैं आपस में ऐड करने के लिए मैं प्लस कर दूंगा PRNT प्रिंट। एग्जाम्पल मैंने कह दिया str नॉट 1 आप मोर देन str1 प्लस str2 को आपस में ऐड करोगे तो क्या बेसिकली क्या आपका वहां पे दो str मतलब सिंगल स्ट्रिंग आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और वेब डेवलपमेंट आप जो भी चाहते हो, मैं मोर देन 2 भी चलूंगा तो str आपका फिर ये तीनों ये आपस में क्या होंगे ऐड होकर आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आपको इसका आंसर देगा और इसका बहुत लंबा ही आपको आएगा कैरेक्टर बिकॉज ये तीनों आगे आ चुके हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज IT सर्विस अकेडमी और वेब डेवलपमेंट इसके जो आपका स्पेस नहीं है आप चाहते हो स्पेस यहीं पे आप स्पेस दे दो, यहीं पे इसको आप स्पेस दे दो ताकि इसको आप स्पेस मिल जाए। अब \t से आप स्पेस दे सकते हो इंडिविजुअल एट इज 4 आपका 4 कैरेक्टर स्पेस का 4 वाइट स्पेस को बोलते हैं, ठीक है। ये थे। अब इसी की हेल्प से हम अपने स्ट्रिंग के भी काफी सारे मेथड हैं जिनको अप्लाई करने से हम मॉडिफाई करा पाते हैं अपने स्ट्रिंग पे। हमारे पास यहीं पे फॉर्मेट फंक्शन भी है, फॉर्मेट कैसे काम करते हैं चलिए उसका डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे कर लूंगा, हमें यहाँ पे स्ट्रिंग को हम कंपेयर भी करते हैं, अपने स्ट्रिंग को यहाँ पे हम कंपेयर भी कर सकते हैं। कैसे स्ट्रिंग को हम करते हैं कंपेयर, आपको भी देखिए PRNT प्रिंट और स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए बेसिक रूल क्या है, कंपेयर करना है कि मेरा क्या str1 इक्वल टू str2 इक्वल है। अगर ये आपका ट्रू होगा तो ट्रू आएगा आंसर, अगर ये फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा। और कैसे हमने अपने कंपेराइज ऑपरेटर और किस तरह से हमने ऑपरेटर का डिस्कस किया था वो हमने कल ऑलरेडी कवर कर चुके थे, उसका लेक्चर ऑलरेडी डला हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो, समझ। तो अगर आपने कल का कॉन्सेप्ट को एनालाइज नहीं किया, डिस्कस नहीं किया, आप किसी भी लेवल के हो, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके अंदर के जितने भी इंप्लीमेंट है मुझे ये भी उम्मीद है कि मेरा जो कंटेंट है वो सबसे आपको यूनिक मिलने वाला है इस पूरे ही यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। मैं किसी अदर ऑर्गेनाइजर का नाम नहीं लूंगा, कहाँ पे क्या चीजें करते हैं क्या करते हैं आई डोंट नो अबाउट दैट, बिकॉज मुझे अपने कंटेंट बिलीव है और कंटेंट में आप लोगों के लिए बेस्ट लेके आता हूँ। सो ये बेसिकली हमारे कहते हैं प्रिंट फंक्शन। इसकी हेल्प से आपने हम अपने पाइथन के अंदर स्ट्रिंग के व्यवहार इतने सारे मेथड्स हैं। अब मेथड का काम बेसिकली क्या होता है, मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मेथड बताऊंगा, बाकी आप इंप्लीमेंट खुद ही कर लेना। नहीं कर पाओ मेरा वीडियो डला हुआ है वहां पे देख दो, नहीं तो कमेंट करना, मैं आपके लिए कर लिखूंगा। मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट बता दूंगा क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला अपर में क्या होता है, जैसे प्रिंट कर दूं, अपर फंक्शन की हेल्प से आप अपने str2 में जितने भी आपके कैरेक्टर है UPP अपर फंक्शन में क्या होगा, जितने आपके कैरेक्टर हैं उन सबको ये अपर केस में कन्वर्ट करके आपको इसका आंसर दे देगा। अपर फंक्शन बेसिकली काम क्या है, str2 डॉट अपर फंक्शन है क्या, लगता है हमने कुछ गलत लिख दिया क्या, यहाँ पे मुझे लगता है कि str2 डॉट UPP अपर फंक्शन होता है आई मीन, ठीक है। होपफुली काम करना चाहिए, ये आपके स्ट्रिंग के फंक्शन है। तो अब ये सारे कैरेक्टर क्या आप कहेंगे कैपिटल लेटर में आपके आगे टेक IT सर्विस अकेडमी। जो आपके मेथड होते हैं ना वो हम डॉट से यूज करते हैं, जो आपके खुद का फंक्शन होता है उसको हम डॉट से नहीं, उसके अंदर हम वो वाली वैल्यू को स्टोर करते हैं, जैसे मैक्स फंक्शन, मिक्स फंक्शन, लेंथ फंक्शन, ये अपने आप में प्रीडिफाइंड फंक्शन है। बट ये अपर जो है ये लिस्ट के फंक्शन है, स्ट्रिंग के फंक्शन है। तो स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग को डॉट से आपको कॉल करते हैं, यूज करते हैं। आगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने जा रहे हैं वहां भी डॉट का आपका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। सिमिलर आपका यहाँ पे लोअर भी है, क्या है LOWR
लोअर लोअर फंक्शन के आप सारे कैरेक्टर को आप लोअर में चेंज करा पाओगे। अब लोअर तो होगा नहीं, मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे सबको टी करता हूँ, मैं सभी को यहाँ पे आई करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे करता हूँ एस। जितने भी आपके होंगे सब क्या करेंगे, लोअर केस में आप करेंगे, इसको बोलते हैं लोअर, मतलब आपका स्मॉल लेटर में आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। दिस इज माई लोअर केस आपका मेथड फॉर्मूला, ठीक है। आई होप ऐसे पार्टीशन, आप इस वैल्यू को आप पार्टीशन भी कर पाओगे, मतलब इसको आप पार्टिकुलर वैल्यू से इसको स्टोर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर एस टी आर को यहाँ पार्टीशन कर दूं, PARTITM पार्टीशन, और कहाँ से पार्टीशन करना चाहते हैं, तो मैंने कहा मुझे टैग से पार्टीशन करना है, तो टैग के बाद जहां जहां उसको मिलेगा स्पेस, वहां सेपरेटली एक कॉमन वैल्यू को आपको पार्टीशन करके देगा। क्लीन करो, एग्जीक्यूट करो, चला के देख लो, जहां पे टैग था टैग के बाद पहले क्या कॉमा आ गया, कॉमा फिर टैग फिर कॉमा, एक में हो जाएगा, और जिसको करना है वो पूरा आपका हो जाएगा एक में। ये हमारा कॉन्सेप्ट। लेकिन मैं अगर यहाँ पे व्हाइट स्पेस की बात दे दूं, यहाँ मेरा व्हाइट स्पेस है, जहां मेरा व्हाइट स्पेस है वहां पार्टीशन हो, इस केस में जहां व्हाइट स्पेस मिलेगा उसको ये वहां पे आपको सेपरेटली कॉमन आके आपको एक कंटिन्यू अगर लिस्ट वाले फॉर्म में दे देगा, ठीक है माय डियर। आप यहाँ पे किसी स्ट्रिंग को भी पास करोगे, लेट एग्जाम्पल के लिए मैं अगर मैं कहूँ कि यार मुझे प्रिंट में मुझे S4 से, मुझे S4 में S4 को आप पार्टीशन कर दो कहाँ से, साइंस से, तो SCIENC साइंस से आपको उस वैल्यू को पार्टीशन स्टोर करेगा। तो डाटा कॉमा साइंस आपका आ जाएगा पार्टीशन, मतलब वैल्यू को तोड़ दो कॉमा सेपरेटली बांट के, डाटा कॉमा साइंस आ गया। ये हमारे कॉन्सेप्ट का पार्टीशन। रिप्लेस से आप इसके अंदर वैल्यू को आप रिप्लेस कर पाओगे, पार्टीशन डॉट रिप्लेस। और रिप्लेस आपका दो आर्गुमेंट मांगता है, रिप्लेस आपका यहाँ पे दो आर्गुमेंट होता है कि str.str2.replace रिप्लेस। क्या रिप्लेस करना है, मैं कहूँ कि पहले आपका वो ओल्ड मतलब कहता तो IT, जहाँ पे उसको IT मिले वहां रिप्लेस करके वो डाल दें क्या, टेक्नोलॉजी, TECHNOLO टेक्नोलॉजी, IT टेक्नोलॉजी है, या इंफॉर्मेशन INFORMA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो पहले ओल्ड रिप्लेस str2 के अंदर रिप्लेस तो करो, ये क्या रिप्लेस करो, तो ओल्ड वैल्यू IT को रिप्लेस कर दो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। प्रिंट कराओगे, किसको प्रिंट कराओगे, यहाँ प्रिंट फंक्शन काम नहीं करेगा बेसिकली, जहां तक मुझे ये उम्मीद है। इसको आप किसी वैल्यू में स्टोर कर लो, S के अंदर स्टोर कर दो उसको, और नीचे आके इसको आप प्रिंट करना, प्रिंट, ठीक है। क्या प्रिंट करोगे आप, S को प्रिंट करोगे, ठीक है। S को क्या डायरेक्टली आप यहाँ पे आप इसमें अपने str2 को प्रिंट करा लो ना, str2 को ही प्रिंट करा लो, क्या हो जाना str बैक करो str2 को आप यहाँ प्रिंट करा दो, ठीक है। और तो क्या होगा, और देखना जरा मैं यहाँ से अपने टर्मिनल करता हूँ, क्लीन फाइल एग्जीक्यूट करता हूँ, और देखना आपका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे अभी भी क्या रिप्लेस नहीं हुआ क्या, ओके हमें S को शो करना पड़ेगा, S के अंदर वैल्यू हमारी अभी जहाँ से रिप्लेस किया उसको हमने अपने S के अंदर स्टोर किया है, तो S को मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। दिस इज माई, अभी भी नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। str2 में मैंने डॉट रिप्लेस के अंदर क्या स्टोर कर दिया, IT, जहाँ पे उसको IT मिला वहाँ रिप्लेस कर दो, और क्या रिप्लेस कर दो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तो मेरा काम करना चाहिए बेसिकली। यहाँ पे हमें REPLA यहाँ पे SE होता है माय डियर, REPLAPLASE रिप्लेस होता है, ठीक है। हमारा रिप्लेस नहीं होता, ठीक है, इसलिए हमने गलत किया था, तो ये आपका आंसर आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका होता है, रिप्लेस, REPLACE, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ गलत किया था, है ना। यहाँ पे रिप्लेस आपकी चला के देता हूँ, क्या आपका आंसर आता है। होपफुली आपका आंसर अभी भी नहीं आया है, गड़बड़ है। आप लोग इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे हमने क्या लिखा, IT लिखा है, बट यहाँ पे लिखा TT, इसीलिए काम नहीं कर रहा है। बस टेक IT सोल्यूशन, तो यहाँ पे IT है तो IT को रिप्लेस करेगा ना, इसलिए हमें दे रहा एरर, और यहाँ रिप्लेस को रिप्लेस किया जा रहा है। आपकी प्रॉपर आपका आंसर आएगा, देखना क्या आपका आंसर आएगा। यहाँ पे आपका IT मतलब आपका जाएगा टेक, फिर जहाँ पे IT वहाँ पे आपका इंफॉर्मेटोलॉजी, बाकी आपका सोल्यूशन अकेडमी है। ये आपके होगा बेसिकली रिप्लेस फंक्शन। इस तरह से आपके फाइंड फंक्शन है, जो इसके अंदर पास करोगे आपको फाइंड कर देगा, ट्रू देगा,
8 स्ट्रिप स्प्लिट मतलब आपको वैल्यू को स्प्लिट करता है। मैं आपको ये दो मेथड, ये इंडेक्सिंग, जो इंडेक्सिंग का आप पैरामीटर पास करोगे उसका आपको एक्चुअल इंडेक्सिंग देगा। रिप्लेस हो गया फाइंड, मतलब फाइंड कर देगा कि आपका वैल्यू है या नहीं। ये एसटीआर और ये स्टार्ट विथ, किससे स्टार्ट हो रहा है, ये टेक्स्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ट्रू, नहीं तो एसटीआर स्टार्ट विथ रिप्ले डालता हूँ, अपना आईटी पास करूंगा, मैंने अपना आईटी पास करूंगा। क्या होगा, स्टार्ट विथ, क्या मेरा इससे स्टार्ट विथ हो रहा है, अगर हो रहा होगा तो ट्रू आएगा आंसर, अदरवाइज फॉल्स आएगा आंसर। क्या आएगा आंसर, फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे आपका स्टार्ट जो आपका है वो आईटी से नहीं हो रहा। इस तरीके से आपका एक एंड विथ भी होता है, क्या होता है, एंड विथ, इस तरह आपका एक एंड विथ फंक्शन होता है। स्टार्ट के साथ END एंड्स, WITH, एक एंड विथ फंक्शन भी आपको होना चाहिए। अब एंड जगह स्टार्ट सपोर्ट इंडेक्सिंग नॉन स्टैंड विथ, तो एंड विथ का काम क्या है कि आपका एंड चेक करेगा किसका, लेट यहाँ पे मैं पास करता हूँ, यहाँ पास करता हूँ सोल्यूशन, SOLUTN सोल्यूशन। क्या मेरा यहाँ पे STR2 एंड विथ सोल्यूशन से हो रहा है, अगर ये मेरा काम करना चाहिए, अगर ट्रू है तो डेफिनेटली आपका काम करेगा। यहाँ पर ट्रू फॉल्स में आपको दिखा आंसर फॉल्स, यहाँ भी आपका ये एंड विथ काम नहीं कर रहा है। ठीक है राइट डियर, चलिए इस तरीके से आपके यहाँ पे और क्या होता है, और देखिए ये आपके आर स्ट्रिप मतलब क्या होता है, आपके राइट साइड से वैल्यू को आपको स्ट्रिप करेगा। स्ट्रिप मतलब जो आपकी फालतू की स्पेस होगी, स्पेस को अगर हम आर स्ट्रिप का यूज करते हैं, यहाँ पे लिखना क्या, x इक्वल टू लिखना STR 2 डॉट, एक सेकेंड, STR2 डॉट क्या होगा, RSTRIP स्ट्रिप, आर स्ट्रिप पास कर दो, और आर स्ट्रिप पर क्या करेगा वो अपने आप ही वो लिख रहा है लेटर्स, रिटर्न ए कॉपी ऑफ स्ट्रिंग विथ टेलिंग व्हाइट स्पेस रिमूव, व्हाइट स्पेस पर रिमूव करने के बाद आपको देगा कहाँ से रिमूव करेगा, आर मतलब आपके लेफ्ट साइड से। सो मैं अगर इसके अंदर आपका लेफ्ट और व्हाइट स्पेस डाल दूँ बहुत सारा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, यहाँ पे हमने यूज किया अपना ये वाला मेथड। तो क्या होगा बेसिकली इस केस में, यहाँ से आपको जितने भी आपके व्हाइट स्पेसेस को हटा के आपको देगा आंसर। ये बेसिकली काम क्या आपके आर स्ट्रिप का, आर स्ट्रिप में आपको व्हाइट स्पेस अभी भी आ रहा है, इसे मतलब रिमूव नहीं किया, इसका मतलब क्या है, काम नहीं कर रहा है क्या हमारा आर स्ट्रिप बोला मेथड डिफाइन कैरेक्टर रिटर्न ए कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद टेलिंग व्हाइट स्पेस रिमूव इफ कैरेक्टर गिवन एंड नॉट नोन, यदि कैरेक्टर गिवन हो या नॉन हो, रिमूव कैरेक्टर इन कैर इंसर्टेड, जो आपने इसमें इंसर्ट किया, मतलब हमारा यहाँ पे व्हाइट रिमूव काम नहीं कर रहा है, इसको हमारा व्हाइट स्पेस यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। मैं अगर यहाँ पे केवल आपका स्ट्रिप रख दूँ क्या काम करेगा, अब देखो, अब देखो यहाँ से ये वही सेम सेम आ गया। तो बेसिकली क्या है, ये स्ट्रिप काम का काम क्या कर रहा है, अगर मैं फिर से अगर यहाँ पे आर डाल दूँ आपका काम करेगा, देखो मैं इसके राइट बेस पे दे दूँ, इसको प्रिंट कराओ, क्या ये काम करेगा, देखो। तो बेसिकली क्या है, स्ट्रिप का बेसिकली काम क्या है कि आपके व्हाइट कैरेक्टर स्पेस को आपको हटा के रिमूव करके देगा, सिंपल से मैटर है। ठीक है डियर, मुझे उम्मीद है कि आप कोर कॉन्सेप्ट समझ गए कि आर स्ट्रिप का काम क्या, आपके राइट साइड से आपके वैल्यू को स्प्लिट करेगा, और जब स्ट्रिप पास करोगे तो आपके लेफ्ट और राइट दोनों से वैल्यू स्ट्रिप होगी। यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया और यहाँ पे मैं आर को हटा दूँ, यहाँ मैं आर को हटा दूँ और अब मैं वैल्यू कॉल करूँगा, यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से यहाँ पे वैल्यू को देखो, यहाँ पे स्पेस था बट यहाँ पे रिमूव कर दीजिए। स्ट्रिप का काम क्या है, दोनों साइड से, और आर का मतलब स्पेस आपका होता है लेफ्ट और राइट के लिए। आपका यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को वो स्प्लिट करेगा, तोड़ देगा, सेपरेट कॉम है। मैं एग्जांपल के लिए अगर मैं अगर इसको कॉपी करके इसे कमेंट कर दूं और नीचे आ जाओ, एक बार यहाँ पास करना क्या आपको, यहाँ पास करना आपको स्ट्रिप स्प्लिट, SPLIT स्प्लिट। और क्या स्प्लिट करना है, जहां पर आपको सेपरेटली कॉमा से वैल्यू को आपको स्प्लिट कर तोड़ना है, तो यहाँ पे आप स्प्लिट फंक्शन कॉमा पास कर दोगे, जितने भी आपकी वैल्यू सबका वो स्प्लिटली कॉमा से आपको तोड़ के देगा, जितने भी आपको फंक्शन है कॉमा आ गया टक आईटी करने में। स्प्लिट का काम ये है, और यहीं पे अगर डायरेक्टली आप केवल एक स्प्लिट SPLIT स्प्लिट फंक्शन पास करोगे तो क्या होगा, और देखना SPLIT स्प्लिट फंक्शन क्या होता है, आप देखना इसे चलाओ और देखो
जितने भी आपके यहाँ पे थे उसके क्या सेपरेटली से कॉमा मार दिया, मतलब टेक फिर कॉमा फिर आईटी चलो से कॉमा। ऊपर में क्या यहाँ पे आपका कोई आपका सेपरेटली कॉमा नहीं है नहीं है। ये आप बेसिकली काम करते हैं स्प्लिट फंक्शन। इस तरह सारे आपके फंक्शन हो गए किसके, हमारे स्ट्रिंग के। कुछ और रह गए क्या, हाँ स्टार भी तो गया न्यूमेरिक। आप न्यूमेरिक क्या चेक कर पाओगे कि आपका वो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू आपका वो न्यूमेरिक है कि नहीं। मान लो स्ट्रिंग के अंदर नंबर जो पास करते हुए आपका एक तरह से न्यूमेरिक बन जाता है। इस तरह से आपके स्ट्रिंग के सारे फंक्शन हो गए। दो और रह गए मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिक्शनरी और सेट। जल्दी से उसको समझते हैं, कहानी को एंड करते हैं। करना क्या है, हमें यहाँ से पहले एक काम करते हैं, नया फाइल ना क्रिएट करते हैं डिक्शनरी सेट के लिए। यहाँ से नया फाइल करते हैं fif.py। जैसे क्लास बढ़ता रहेगा यहाँ पे हम बात करेंगे अपने सेट और डिक्शनरी की, इस फाइल की बात करें। और यहाँ पे अपने अपने टर्मिनल कर लेते हैं क्लीन, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने फिफ्थ फाइल की। फिफ्थ फाइल के अंदर अपने हम डिक्शनरी और सेट को प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे। और सेट को डिफाइन करने के लिए सेट क्या होता है, अनऑर्डर टाइप होता है, जिस वैल्यू को नहीं हम चेंज कर सकते और डुप्लीकेट वैल्यू ये अलाउ नहीं करता, ठीक है। सेट क्या होता है आपका अनऑर्डर होता है, कोई इसका ऑर्डर नहीं होता, इसके अंदर आपको डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करती है। और साथ में सेट के अंदर आपको स्पेसिफिक वैल्यू को हम मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, वैल्यू को फैक्ट के इतना चेंज कर पाओगे। हाँ सेट को आप चेंज कर लो लिस्ट के मेथड में, वही सारा काम। बट सेट के भी अपने खुद के कुछ मेथड हैं, कुछ फंक्शन है, उसको देखते हैं। पहले मैं सेट को डिफाइन करने देता हूँ। सेट 1 इक्वल टू, कल ये स्टार्ट करेंगे। मान लो पहले मैंने एक न्यूमेरिक वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। और ये लेता हूँ सेट 2, जिसके अंदर मैं लेता हूँ क्या, इसके अंदर मैं लेता हूँ 1, 2, 3। और मैं एक लेता सेट लेता हूँ किसके लिए, एक सेकेंड क्या कर दिया हमने, एक लेते हैं सेट 3 जिसके नाम पास करेंगे अपना हम स्ट्रिंग, तो वही टेक, फिर कॉमा यहाँ पे आपका आईटी, फिर कॉमा आपका SOLUTN सॉल्यूशन, फिर कॉमा आपका ACAD एकेडमी। ये आपके हो गए 4 आपके वैल्यू सेट के। चलिए अब हम भी यहाँ पे लिस्ट के कुछ स्पेसिफिक अपना मेथड समझते हैं। पहला आपका जब भी हम बात करते हैं अपने सेट की, सेट पहला आपका जो मेथड हो क्या आपका है सेट 1 डॉट यूनियन। यूनियन बेसिकली काम क्या करता है, दोनों में वैल्यू आपकी है, डुप्लीकेट वैल्यू को हटा के दोनों आपके सेट को आपको वो ज्वाइन करके आपको देगा दिस इज माय यूनियन फंक्शन। अब कॉल कराओ किसको, प्रिंट कराओ, किसको प्रिंट कराओगे आप, अपने सेट 1 को। क्या आंसर आता है जरा बड़े ध्यान से देखना। हमें यहाँ पे कोड 2 नाम का फंक्शन हमें चलानी नहीं है, हमें तो यहाँ पे करंट नाम का फाइल जो आपका है फिप को उसे कराएंगे। तो जहाँ पे के लिए फाइल का नाम क्या आपका होगा, आपका फाइल का नाम क्या चला होगा, पाई FIFT से चलाओ तो आपका यहाँ पे करंट फाइल आपका चल जाएगा पाइथन का 1 2 3 4। अब मैं उल्टा कर दूं, जहाँ पे के लिए हमें सेट 2 कर देता हूँ, सेट 2 यूनियन सेट 1। इस केस में क्या होगा, और यहाँ पे कॉल क्या कैसे करेंगे हम, यहाँ कॉल करेंगे सेट 2 को। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना। तो अब क्या आपका 1 2 बेसिकली यहाँ पे इसको किसी वैल्यू का वैल्यू स्टोर कर लेते हैं x। अब ठीक है, अब इसको कॉल कराओ x को। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको मॉडिफिकेशन करके बता रहा हूँ, चीजें आप समझ भी रहोगे और कर भी लोगे। अब जब मैंने किया क्या आपका पूरा आ गया। अब यहाँ पे x2 के अंदर स्टोर करके आप x1 से तो सेट करना, तो दोनों वैल्यू के अंदर जो डुप्लीकेट वैल्यू उसको अलाउ नहीं करूँगा। यहाँ पे मैंने 3 उठा के मैं 5 मैं 11 कर दूँ, यहाँ पे आपका 11 का मैं 70 कर दूँ, कुछ भी करोगे यहाँ पे आपका उसके भी यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी। चला के देखो 52 क्या हो गया, दिस इज योर 1 से लेके आपके 60 कितने वैल्यू हमें लाने हैं वो क्या आपका आगे सेट के अंदर आपके आगे, ये आपका था सेट का यूनियन। इस तरीके से आपका इंटरसेक्शन फैशन भी काम करता है, इंटरसेक्शन INTER इंटरसेक्शन। यहाँ पे क्या होता है जो दोनों में कॉमन है, सपोज वैल्यू 1 आप प्रेजेंट सेट 1, वही सेम वैल्यू अगर आपको सेट 2 प्रेजेंट है वही आपको मिलेगा आउटपुट। बाकी आपके एलिमेंट्स आपके सेट से नहीं मिलने वाला। आप चेक करो केवल 2 है, एक 1 और 2 2 है ऐसे एलिमेंट है जो दोनों के जहाँ पे मैं अगर इसको 16 कर दो उसको भी, तो अब क्या होगा 1 2 और 16 आपका आएगा सेट के अंदर से। ये आपके होते हैं बेसिकली इंटरसेक्शन, ठीक है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ गए। एक आपका डिफरेंस फंक्शन भी होता है, क्या आपका होता है डिफरेंस फंक्शन, DIFFE। डिफरेंस की हेल्प से वैल्यू को माइनस करते, एग्जाम्पल के लिए मैं अगर अपने इस सेट 1 से
वही वैल्यूज माइनस करूंगा जो मेरे सेट 2 के अंदर है। तो सेट 1 से वही वैल्यू आपका एलिमेंट्स माइनस होगा जो आपके सेट 2 में है। तो 1 है, 2 है, 16 है। बाकी आप एस को प्रिंट करा दो, क्या होगा देखना, कॉल करना 3 4 5 बिकॉज 1 आपका क्या है, दोनों में कॉमन था, आपका माइनस हो चुका है, दैट सिंपल। ये आपका सेम है, माइनस हो चुका है। और 16 भी क्या है, दोनों में प्रेजेंट। बचा आपका 2 और 3, बचा आपका 3 4 5 बचा वो याद, ये आपके होता डिफरेंस। तो यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ये तीनों काम क्या है बेसिकली, ये तीनों हमारे सेट्स के प्रॉपर्टी है जो आपने मैथमेटिक्स के फंडामेंटल मैथ्स पढ़ते हैं अपने क्लास 11 के कॉलेज में, तो वहां पे हम अप्लाई करते हैं और इसका अप्लाई आपको आगे भी करने को मिलेगा, इसलिए आपको मैंने सिखाया। और फंक्शन जानते हैं अपने सेट के, देन आगे हम बात करेंगे डिक्शनरी। हमारे पास इस सेट की तरह है इतने सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, मेथड है, और इन्हें करने बैठ जाए ना, ऐड की हेल्प से आप वही सेट के अंदर वैल्यू को आप ऐड कर पाओगे, अपडेट से वैल्यू को आप सेट के अंदर वैल्यू को आप अपडेट करा पाओगे, कॉपी वही है, क्लियर वही है, रिमूव मतलब रिमूव करना, डिस्कार्ड वैल्यू को डिस्कार्ड करना, पॉप मतलब वैल्यू को पॉप करना है, ठीक है। बट मैं आपको एक तो बता रहा हूँ, ये सिमेट्रिक डिफरेंट का इसके लिए काम क्या है। मैं अगर सिमेट्रिक डिफरेंट को कॉपी करता हूँ, सिमेट्रिक डिफरेंस जो इन दोनों में डिफरेंट में होगा वो सिमेट्रिक डिफरेंस आप करेगा। सेट 1 डिफरेंस सेट 2, अब एक काम कैसे करेगा, डिफरेंट मतलब जो इन दोनों में डिफरेंट है, जो डिफरेंट आपके डिफरेंट है वो आपके सिमेट्रिक डिफरेंस का जाएगा, और सेट 1 से सेट 2 को आपको वो सिमेट्रिक डिफरेंस में आपको वो वैल्यू देगा। जरा इसको चला के दिखाता हूँ और समझा रहा हूँ। क्या आपका आंसर है, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 11 आया, बिकॉज 1 द कॉमन डिलीट हो चुका है, 2 इज द कॉमन डिलीट हो चुका है, 3 है, 4 है, 5 है, 11 है। तो जो एक ऐसा एलिमेंट दोनों में से जो दोनों में डिफरेंट हो, यहाँ पे नहीं यूनियन काम कर रहा है, नहीं आप काम कर रहा है, इंटरसेक्शन नहीं कर रहा है, आपका डिफरेंस डिफरेंट वैल्यू को डिलीट करके देता है, लेकिन यूनियन में वैल्यू कॉमन मिला के देता है, और आपकी वैल्यू जो दोनों में कॉमन है बट सिमेट्रिक डिफरेंस, जो वैल्यू आपके दोनों में डिफरेंट में है वही दो, ये आपके होते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। इस तरीके से आपके पास और क्या होते हैं आपके पास, ये बेसिकली ऐड फंक्शन काम क्या है, देखो अब ऐड फंक्शन की हेल्प से वैल्यू को आप यहाँ पे ऐड करा पाओगे, ऐड। तो सेट 1 डॉट ऐड में सेट 2 किया, मतलब आपका सेट 1 सेट 2 आपका दोनों क्या होगा, आपस में मर्ज होकर एक नया सेट बन जाएगा, और दोनों आप ऐड आ गया, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप सेट 2 पास ना करके क्या करो आप, यहाँ पे आप कोई ऐसा इंडेक्सिंग वैल्यू लो, यहाँ पर के लिए आप सेट 1 के अंदर आपको ये वैल्यू पास करो, नया एलिमेंट पास करते हो आप 101, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस सेट के अंदर आपके नए एलिमेंट 101 आपका यहाँ पे सेट के अंदर आपके स्टोर हो जाएगा। क्लीन करना, अगेन चलाना, हमने कुछ गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ आंसर आएगा। चलाओ, फिफ्थ फाइल का नाम फिफ्थ है, चला दो, देखोगे यहाँ पे सेट 1 के अंदर आपके नया वैल्यू क्या आपका नॉन लिख के आ रहा है, व्हाट इज दिस, बिकॉज सेट 1 के अंदर मैं नया वैल्यू में ऐड किया 101, अब प्रिंट कर रहे हैं तो क्या काम नहीं कर रहा है क्या, ओके, या इसको ऐसे समझो, अब तो काम करेगा, ठीक है। चलिए अब तो काम करना चाहिए ना पहले, बिकॉज अगर फंक्शनलिटी ठीक है तो क्या आपका आ गया, एंड में आपका 101 आपका ऑलरेडी ऐड हो चुका है। इस तरीके से आपके और भी फंक्शन है, अगर इसको दिखाओ मैं स्टेप बाय स्टेप, देखो अपडेट की हेल्प से आप बहुत सारे अपडेट में आप मल्टीपल देना चाहते हो, मैं यहाँ पर अपडेट अपडेट, और इसके अंदर आप क्या सेट 2 पास कर दें, क्या काम करेगा, चलिए देख लेते हैं। कॉपी वही काम करेगा, सेट 2 के अंदर अपडेट फंक्शन चला दो, क्या मेरा लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपस में मर्ज होकर आया, बिल्कुल आया, क्योंकि अपडेट जब मैंने किया ना लिस्ट को, तो इसका डुप्लीकेट वैल्यू जो आपका है वो सेट अलाउ नहीं करती है, इसीलिए डुप्लीकेट वैल्यू में एंटर नहीं आया, जो दोनों में कॉमन थे वही आपके अपडेट हुए हैं। ये हमारा बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट था सेट 2 का अपडेट। कॉपी क्या है पढ़ चुके हैं, क्लियर क्या है पढ़ चुके हैं, रिमूव करना क्या है, आपको सेट 1 से क्या रिमूव करना है, बेसिकली रिमूव से आपको स्पेसिफिक आपको वैल्यू को रिमूव, एग्जांपल मैं सेट 1 डॉट re रिमूव, क्या रिमूव करना है, मैंने कहता मुझे 16 को रिमूव करना है, आप इस सेट 1 को प्रिंट कराओगे तो आप यहाँ से आपका 16 जो आपका एलिमेंट जो सेट के अंदर प्रेजेंट है वो आपका ऐसे रिमूव हो जाएगा, ठीक है माय डियर। इस तो डिस्कार्ड मतलब वैल्यू को आप डिस्कार्ड कर पाओगे, डिस्कार्ड क्या होता है, देखो DISC डिस्कार्ड, क्या डिस्कार्ड करना है, 16 पहले पास करते हैं, कॉल करते हैं, 16 हमारा आर्गुमेंट लेता भी है, तो डिस्कार्ड और रिमूव का दोनों का काम क्या है, सेम है, रिमूव वैल्यू रिमूव डिस्कार्ड हटाएगा,
रिमूव प्रॉपर्ली। और पॉप मतलब वैल्यू क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अपने अकॉर्डिंग में पॉप कर लेगा, पॉप पास कर दोगे, ये भी पॉप पैरेंथेसिस। अब क्या होगा पॉप में, वो अपने आप कॉम कर लेगा, ठीक है। तो सेट वन के अंदर क्या वैल्यू क्या होगी, पॉप हो गई, पॉप हो गई। इट मींस अब जब इसे आप प्रिंट कराओगे, एंटर मारोगे तो क्या होगा बेसिकली, दिस इज योर, आपकी वैल्यू यहाँ से क्या होगी, पॉप होके आपका आंसर आएगा 1 2। तो पॉप, डिस्कार्ड, रिमूव का तीनों का काम ऑलमोस्ट सेम ही है। एक और आपका और भी नीचे फंक्शन है, डिसजॉइंट क्या होता है, इस सबसेट का ये तीन फंक्शन भी और ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। इंटरसेक्शन अपडेट, ये डिफरेंस, ये दोनों क्या है, यहाँ पे आपको अपडेट भी करेगा और डिफरेंस भी देगा। यहाँ पे आपको फाइंड करेगा और आपको अपडेट भी देगा। दोनों कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए होते हैं डिफरेंस अपडेट, मतलब आपको वैल्यू दो, आपके सेट के अंदर वैल्यू को डिफरेंस मिलेगा और उसको अपडेट भी कर देगा। और ये इंटरसेक्शन अपडेट मतलब वैल्यू में इंटरसेक्शन फाइंड करेगा और अपडेट भी फाइंड करेगा। तो ये फंक्शन से आप खुद भी अप्लाई करोगे, काम बन जाएगा। मैं आपको तीन जल्दी बता रहा हूँ। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वाले फंक्शन। जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है, आपका है डिक्शनरी, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है डिक्शनरी। यहाँ पे करते हैं और एक अप्लाई करते हैं। पहला आपका क्या हुआ, डिसजॉइंट। इस डिसजॉइंट क्या होता है अभी दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे। जब इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं ना तो चीजें क्लियर हमारी हो जानी चाहिए। चलिए ऊपर आओ और टॉप पे आओ। अब प्लीज एक लाइक कमेंट जरूर करें। इस डिसजॉइंट का काम क्या है, कॉपी करना, यहाँ पेस्ट करना और इसके अंदर पास कर देना, SET सेट टू पास करना। क्या काम करेगा, और इसको आप किसी वैल्यू के अंदर स्टोर कर लो, S के अंदर, और यहाँ पे आप वैल्यू को पास प्रिंट कराओगे X। तो S इक्वल टू सेट वन डॉट, इस डिसजॉइंट का काम क्या है, वैल्यू को आपको वो डिसजॉइंट करके देगा। और इस डिसजॉइंट मतलब कि आप चीजों को, जो आपके लिस्ट वन के अंदर वैल्यू प्रेजेंट है वो लिस्ट टू, उसको वो डिसजॉइंट कर रहा है। मतलब कि आपके वैल्यू को, अब मैं 1 2 3 यहाँ में अगर वैल्यू कॉपी करके यहाँ में सेम को स्टोर कर दूं तो आपका क्या होगा, आप देखना क्या होगा। डिसजॉइंट काम क्या, अभी फॉल्स है तो बेसिकली इस जॉइंट का काम क्या है, क्या ये डिसजॉइंट है, अगर है क्या करना है, अपने वैल्यू को, अगर यहाँ पे मैं अगर अपने वैल्यू को अगर सेम ना रख के डिफरेंस कर दूं, जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, दोनों में क्या आपका यहाँ पे ठीक था, यहाँ पे तक आपका एकदम बढ़िया था, दोनों कुछ भी कॉमन है, मेरे 1 2 3 4 5 यहाँ मैं पास करता हूँ क्या, यहाँ पे अगले यहाँ पास करता हूँ 11, यहाँ पास करता हूँ अपना 12। आप देखना क्या हुआ 12, और यहाँ पे आपका 11 को गायब करो, ठीक है रहने दो, यहाँ 11 हटा दो, राउंड कर दो, ठीक है हटा दो, यहाँ कर दो, आप यहाँ कर दो 21 कर दो, ठीक है। अब देखना आपको वैल्यू टू देगा, जब दोनों में क्या हो, एक की वैल्यू आपकी क्या हो, मैच ना हो, तो आपका देगा 2 देगा। ये काम बेसिकली क्या है, इज डिसजॉइंट का। इज डिसजॉइंट चेक करता है कि आपकी वैल्यू दोनों में क्या है, कुछ कॉमन है, डिफरेंस। टोटली लिख देना क्या, कि टोटली डिफरेंट, DIFFERE डिफरेंट, ठीक है। तब आपको 2 देगा, अगर आपको फॉल्स देगा, ये आपको 2 फॉल्स मानता है। ये सुपर सेट क्या है, सब सेट क्या है, इसका एक पार्ट माना जाता है, इसके अंदर वैल्यू अगर है या नहीं है। तो सेट वन डॉट इस सबसेट काम कर देखो, ये सबसेट जो मेरी सेट वन के अंदर वैल्यू है, क्या जो मेरी सेट टू के अंदर वैल्यू है वो सेट वन के अंदर, सेट वन डॉट इन सबसेट, और किसका होगा, इसका होगा। पहले चेक करना और देखना, यहाँ भी आप 11 पास करो, यहाँ पे आप 12 पास करो, और यहाँ पे आप पास कर दो 21 फिलहाल के लिए। बस जो हमारे, अब चेक करो, कॉपी करना, पेस्ट करना और चलाओ फाइल और देखो क्या मेरा सेट टू क्या इस सबसे नहीं है, फॉल्स आ गया, ओके। यहाँ पे अब मैं करता हूँ सेट टू कर दो पीछे और इसे कर दो ऊपर। तो अब क्या होगा कि सेट टू के अंदर जितने भी फंक्शन है, क्या ये मेरा सबसेट है, किसका सबसेट, सेट वन का। तो सेट वन के जितने वैल्यू है उसके अंदर जो सेट टू के अंदर वैल्यू प्रेजेंट है, तो आपकी बार आपका जो आंसर है वो आपका 2 आएगा। ये बेसिकली काम होता है आपके इज सबसेट का, मतलब सेट टू क्या है, सबसेट है सेट वन का, यस। अब 2 जो आपके सेट टू के अंदर वैल्यू वो आपके सेट वन में सिमिलर, उसका उल्टा होगा इज सुपरसेट। इज सुपरसेट में क्या होता है, आपकी वैल्यू उल्टी होती है। आप कंट्रोल जेड करो, यहाँ पे H2 कर दो, कर दो।
क्या मेरा सेट 1 के अंदर जो वैल्यू है वो क्या सुपर सेट है सेट 2 का? तो देखो जरा ध्यान से चलाओ, क्या आया आपका? अभी ट्रू आया। उल्टा कर दोगे तो सेट 1 के अंदर वो वैल्यू है सारी जो मेरी सेट 2 के अंदर ही प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं हम सुपर सेट और सबसेट। ये बेसिकली सारे आप कहते हैं सेट के फंक्शन। चलिए एक और पढ़ते हैं डिक्शनरी फंक्शन, हम फिर पढ़ेंगे मॉड्यूल और फिर लास्ट में पढ़ेंगे दो हम सिंपल से प्रॉब्लम को सोल्यूशन, कैसे ईमेल का करेंगे वेरिफिकेशन और कैसे हम ओटीपी करेंगे जनरेट। तो करिए डिस्कस करते हैं। चलिए हम पढ़ते डिक्शनरी। कल जब हमने बेसिक एग्जाम्पल लिया डिक्शनरी का, इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने चलते हैं अपने फिफ्थ वाले फाइल पे जहाँ पर डिक्शनरी को डिफाइन करना हमने कल डिस्कस किया था। बाकी सारा अब डिफरेंट क्या है डिक्शनरी सेट में कि डिक्शनरी और सेट में दोनों डिफरेंट क्या है। सेट में आपकी वैल्यू क्या होती है, केवल आपकी ओनली एलिमेंट डुप्लीकेट अलाउ करती है, बट यहाँ पे सिमिलर आप कॉल डिक्शनरी, बट डिक्शनरी में क्या है, यहाँ पे आपके की और वैल्यू का पेयर बन के वैल्यू को हम स्टोर करते हैं। जैसे मैंने इमेज किया ना, मैं फर्स्ट पे चलता हूँ, यहाँ से इस पूरे को करूंगा कॉपी करके अपने फिफ्थ वाले फाइल के अंदर आके यहाँ पेस्ट करूंगा, ठीक है, और इसे कर देंगे अनकमेंट, ठीक है। और कल ही डिस्कस किया था हमने। अभी सेट के अंदर क्या है, वैल्यू को आप स्पेसिफिक वैल्यू को आप यहाँ पे वैल्यू को आप नया सेट के अंदर वैल्यू को आप ऐड करा पाओगे। यहाँ पर के लिए हमने कल सेट के मेथड देखा था। पहले मैं कुछ वैल्यू को पी एंड प्रिंट कोई स्पेसिफिक इंडेक्सिंग लेता हूँ एज। मुझे अगर एज को फेच करना हो तो एज पास कर दूंगा ताकि मुझे ओनली एज की वैल्यू मिलेगी। एज ओनली एज आया, अरे क्योंकि डिक्शनरी से मुझे एज चाहिए माय डियर। प्रिंट से करो लेकिन डिक्शनरी से प्रिंट करो, डिक्शनरी के अंदर आप की तो पहले पास करो, की पास करोगे तभी तो आपको वैल्यू मिलेगा। तो डिक्शनरी के अंदर जैसे आपके एज की जो एज आप की है, नेम इज द की वैल्यू 0 सन, एज इज द की वैल्यू एक्स, सैलरी इज द की वैल्यू इज द 8, एड इज द की वैल्यू इज द की। और वैल्यू का जो पेयर बनता है उसको बोलते हैं डिक्शनरी। और यहाँ भी आपको डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्यों नहीं आपका डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करेगा। देखो एंटर मारो, अब पहले इसको देखो आंसर, क्या आपका आंसर आएगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा एक्स। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर कॉपी करके नीचे मैं अपने एज को कर दूं, एज कॉल, यहाँ पे आपको एरर देगा। सेट में आपको देगा एरर, सेट में अगर डुप्लीकेट वैल्यू डालते हो तो आपको देगा एरर, पर यहाँ पे आपको उसको आपको ओवरराइड कर देगा। डिक्शनरी में आपको एरर नहीं देगा। एज को मैंने बोल दिया, यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ अपना एज मेरा कितना है 10 है, ठीक है। इस केस में आपको वो एज को आपको ऐड करने लगे, आपको इसको ओवरराइड कर देगा, आपके एज को एस को वो ओवरराइड कर देगा। अब यहाँ पे आपका एज कितना आ गया 10 आ गया, बस यही डिफरेंट है। हाँ, या वैल्यू को आप देखो, एज क्या है दोनों में सेम है, वैल्यू कुछ भी डजंट मैटर, वैल्यू अगर सेम है तो भी चलेगा, लेकिन आपकी सेम नहीं होनी चाहिए। की अगर सेम है उस वैल्यू को रिप्लेस कर देता है, ठीक है माय डियर, क्लियर हुआ। क्या यहाँ पे मैं कुछ और रख दूं, खाली ए रख दूं और वैल्यू सेम रख दूं, काम करेगा जी? डेफिनेटली काम करेगा आपका। आप देखो ना, यहाँ पे आपका एज का ही आएगा वैल्यू कितना, यहाँ पे मैं अगर एक्स पास करूँ या केवल ए पास करूँ तो आपका ए का वैल्यू आएगा एक्स आएगा, और यहाँ भी आपका एक्स ही आएगा। तो क्या डिपेंड करता है की पे, की आपका यहाँ पे डुप्लीकेट अलाउ नहीं करती डिक्शनरी। ये आपके डिक्शनरी वैल्यू को डिफाइन करना होता है। डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्शनरी की हेल्प से हम अपने आगे जब चीजों को करेंगे इम्प्लीमेंट, जब मल्टीपल टाइप की वैल्यू को हम भेजेंगे अपने डिक्शनरी की हेल्प से, जब हम जैंगो पढ़ेंगे या वेब डेवलप करेंगे या हम कुछ हमें मशीन लर्निंग में जब हमें कुछ ऐसे चीजें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, वहां पे हमें डिक्शनरी टाइप के टाइप की नीड पड़ती है तो पड़ती है। सपोज कोई नया वैल्यू उसके अंदर आपको ऐड करना हो तो एग्जाम्पल के लिए मान लेना कि अगर मेरा यहाँ पे आप खाली डिस पास करो प्लान के लिए, आप केवल डिस ले दो, मुझे नया वैल्यू उसमें ऐड करना है, कैसे करोगे वो देखो। जो आपके नाम है डिक्शनरी का, डिक्शनरी का नाम क्या आपका डिस्ट है, तो डिस्ट DIST डिस्ट डिस्ट डिस्क के अंदर क्या पास करोगे, यहाँ की का नाम क्या होगा, की का नाम मैं मान लेता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ मेरा प्रोफाइल PROFILE प्रोफाइल क्या है। अब प्रोफाइल के अंदर उसकी वैल्यू क्या होगा, डेवलपमेंट DEVELOPMENT। मेरा प्रोफाइल क्या है, डेवलपमेंट, चाहे आपको वेब डेवलपमेंट हो, चाहे आपको सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपको एयर डेवलपमेंट डेटा साइंस हो, इस तरह का मैं डेवलपमेंट चेक करता हूँ और आप लोगों को मैं सिखाता हूँ। तो मेरा फील्ड क्या प्रोफाइल की हो गया और उसकी वैल्यू क्या है, डेवलपमेंट। अब मैं जब डिक्शनरी को प्रिंट कराऊंगा तो आपके अंदर नेम, एज, सैलरी,
एड्रेस और एक के साथ में आपका एक प्रोफाइल नामक की भी इसके अंदर ऐड जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। जरा इस वाले अपने टर्मिनल को क्लीन करते हैं और फिर से एग्जीक्यूट करेंगे और देखना क्या आपका होगा। यहाँ पे आपकी जितने भी आपकी वैल्यू, नेम आ गया, एज, सैलरी, एड्रेस, ए साथ में आपका प्रोफाइल, एक नया एलिमेंट्स ऐड करने डिक्शनरी का आपका कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आपके डिक्शनरी के अंदर आपके और भी मेथड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के आपका पॉप मेथड क्या होता है, पॉप आइटम क्या होती है, पॉप मतलब क्या पॉप करना है, किसका मॉडल पॉप करना है। तो जैसे आप कॉल करते हो वैसे पॉप भी करा पाओगे और इस तरह से आप वैल्यू को आप डिलीट भी कर पाते हो। एग्जाम्पल मैं अगर इन दोनों को लूँ, इन तीनों को लेके चलते हैं, इन तीनों को लेके चल लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने वैल्यू को ऐड कर दिया। अब नीचे आ जाओ और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले स्टेप 1 पहले बैक करो और इसे कमेंट करो। फिलहाल के लिए इसे कमेंट करो। अब क्या करना है, डिस्क से पॉप करो। क्या पॉप करना है आपको, एग्जाम्पल के लिए मुझे ए पॉप करना है, डिस्क से मुझे ए को पॉप करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे कॉल कराया था वैसे यहाँ पे पॉप भी करा पाएंगे। ए मतलब वैल्यू आपके यहाँ से पॉप होके आपके आ जाएगी और जब पॉप होके आएगी तो क्या होगा, किसी के अंदर स्टोर करना है तो इसको एस के अंदर स्टोर कर दो और यहाँ पे आप पास कर दो क्या, एक्स, दैट सिंपल। और जब इसे कॉल कराओगे तो ए को पॉप करने पर आपके ए के एलिमेंट्स आपकी आएगी जो आपका एक्स है। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे पॉप आइटम भी होता है। पॉप आइटम में आपको कोई आपको इंडस्ट्री तो आपको पैरामीटर नहीं पास करना। पॉप आइटम मतलब जितने भी आपके आइटम्स हैं उस सभी को ले लेगा अपने आप ही और एस के अंदर आपको स्टोर करके एक्स देगा। सारे आपकी क्यों आइटम प्रोफाइल और डेवलपमेंट किसका डेवलपमेंट, जो मैंने अपने एक्स पॉप आइटम, किसका पॉप आइटम जो अभी मैंने लिखा है, तो अपने एस के अंदर क्या स्टोर किया, डिस्क के पॉप आइटम। यहाँ पे मेरा पॉप आइटम क्या है, केवल प्रोफाइल डेवलपमेंट है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो पॉप आइटम में प्रोफाइल दो आया, ऐसे कह सकता है, हमें सभी चाहिए। तो बेसिकली पॉप आइटम जो आपका है वो पॉप मतलब आपके पॉप कर रहा है, लास्ट वाला आपका एलिमेंट को पॉप मतलब ध्यान तो ना, जैसे आपका पॉप फंक्शन है तो पॉप करो, कहाँ से पॉप करो, अपने आप ही करता है लास्ट से। क्या करो, आइटम। तो आइटम में आपकी की वैल्यू दोनों आती है जो आपका एक तरह से टपल फॉर्म में आपका आएगा। यह आपका कौन सा करता है, पॉप मेथड डिक्शनरी के आप पर्टिकुलर यहाँ पे फंक्शन आपके पास है, वैल्यू फंक्शन है, आपके पास की फंक्शन, उसको आप अपने एरे में चला सकते हो और स्टोर है। पहले तो मैं इसको यहाँ पे अनकमेंट रख दूंगा। जैसे मैं लूप चाहता हूँ फॉर आई इन किसका रेंज दिया, डिस्ट डॉट किसका वैल्यू का वैल्यूज। डिस्ट डॉट वैल्यू एक मेथड है जो केवल आपका लूप चलेगा वैल्यू पे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे अपने जे को, आई को प्रिंट करेंगे। तो आई जब प्रिंट करोगे तो जितने भी हमारे डिक्शनरी की वैल्यू है केवल वैल्यू का आपका लूप चलेगा, बाकी किसी का भी आपका लूप नहीं चलेगा। नीचे आ जाओ, इसे आपका करना है क्लीन, चलाओ और जितने भी सारे वैल्यू पहला आपका एक्स वैल्यू है, यहाँ पे आपका आ गया प्रिंट एक्स, क्योंकि हमारा क्या है यहाँ पे कोई प्रिंट एक्स नहीं है, ये आपका अनडिफाइंड है, इसे यहाँ से अनकमेंट कर दो, दैट सिंपल। टॉप पे आ जाओ, आप देखो तो इस लिस्ट के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट थे ना, सॉरी इस डिक्शनरी के अंदर आपके जितने भी आपकी वैल्यू है, नेम का वैल्यू जेरोसन है, इसका सारे आपके ओनली आपकी वैल्यू आपकी आ रही है। ये आपका वैल्यू एक आपका डिक्शनरी का आपका एक मेथड है जिसके हेल्प से हम डिक्शनरी के वैल्यू को हम वैल्यू के बिहाफ पे हम कर रहे हैं। आप लूप को आप यहाँ पे आइटम के बिहाफ पे भी आप चला सकते हो। आइटम से आपकी की वैल्यू का पेयर दोनों ही बन के आएगा। चलाओ और देख लो, अब यहाँ पे की और वैल्यू दोनों का पेयर बनेगा। नेम जेरोसन, एज एक्स, सैलरी ए, एड्रेस ये और आपका ए प्रोफाइल ये, इस तरह से आपका की का भी आपका बनता है। तो की अपना मेथड में इसको की को राइट की मैंने अपने मैंने लूप के अंदर चला दिया ताकि लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ज्यादा और आप चीजों को समझ जाए। तो लूप का काम कितना रहा है, वही लूप चलाया, आए आपका इंडेक्सिंग स्टार्ट जीरो होता है, किसके अंदर, डिस्क के अंदर जो वैल्यू है उसके लिए की के लिए चलाओ, डिस्क के अंदर जितने भी की वैल्यू है उस पर लूप चलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपका जो है यहाँ से एक एक की वैल्यू उठाएगा और इसके अंदर स्टोर करेगा, प्रिंट करके देगा आपको। इट मीन्स कि डिस्क के इस आपके डिक्शनरी के अंदर जो की है, जितने भी आपके की है, नेम, एज, सैलरी, एज, इन सब का की के लिए आपका लूप चलेगा। और लूप में क्या होता है, आपके एक एक करके आपकी वैल्यू उठाएगा, आपको प्रिंट करेगा, दैट सिंपल। यहाँ पर कोई लेंथ फाइंड करना,
कोई में काउंट फाइंड नहीं करना। ठीक है, ये हमारे बेसिक फंक्शन। चलिए मैं आपको एक डिक्शनरी के अंदर कैसे हम मल्टीपल डिक्शनरी को स्टोर करते हैं, जरा मैं इसका भी आपको कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करा दूं कि एक डिक्शनरी के अंदर हम किस तरह से मल्टीपल डिक्शनरी को हम स्टोर करेंगे, उस वाले कॉन्सेप्ट को दिखाता हूँ। मेरे पास एग्जाम्पल के लिए मैं मान के चलता हूँ, मैं टॉप पे आता हूँ, माई फैमिली के नाम से मेरी डिक्शनरी है, जिसके अंदर मैंने पहले चाइल्ड वन नाम का एक और डिक्शनरी स्टोर कर दिया। मैंने क्या किया है, कहाँ पहुंच गए हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे आओ। हमने क्या किया है, मेरा यहाँ पे माई फैमिली के अंदर चाइल्ड वन नाम का एक क्या है, आपका डिक्शनरी का नाम है, नेम है, जिसके अंदर आपके नेम की है ईमेल, EMA होता है, EMA ईमेल, ये सॉरी नेम में क्या बोलते, अच्छा नेम ईमेल है, ईयर उसका जो 4 हो गया, जब उसमें बॉन्ड हुआ। एक और मैंने चाइल्ड लिया है, ठीक है, एक डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल डिक्शनरी कैसे स्टोर करते हैं। एक और चाइल्ड लिया है, चाइल्ड 2 नाम उसका डिक्शनरी का नाम हो गया, और उसका नेम ये ईयर है। सिमिलर मैंने एक और इसी डिक्शनरी के अंदर मैंने चाइल्ड 3 लिया है। तो डिक्शनरी के अंदर आप डिक्शनरी को कैसे स्टोर करोगे, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब मैंने चाइल्ड 3 लिया, और चाइल्ड 3 को मैंने लिया, इसके अंदर आपके नेम पास किया, ईयर पास किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिक्शनरी का। तो ये आपके बेसिकली क्या है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट है। क्या इसको हम रन करा पाएंगे, जी ऑफ कोर्स। पहले हम माई फैमिली को रन कराएंगे, और माई फैमिली के अंदर क्या रन कराओगे, माई फैमिली का आपकी और वैल्यू, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वैल्यू। तो मुझे बेसिकली लूप चलाना है नेम और ईयर का। तो माई फैमिली का आप जितने भी वैल्यू है सबका वैल्यू के लूप चलाओगे, और वैल्यू को लेने के बाद फिर से उसके लिए आप फिर उसका आप चलाओगे क्या, आइटम्स के लिए वैल्यू। ठीक है, पहले काम करता हूँ, यहाँ चलता हूँ, क्लीन करो, और आप एक काम करो, पहले लूप के अंदर आओ, माई फैमिली नाम चलाएंगे फिर लूप। मैं मल्टीपल टाइम स्टोर कर दिया क्या, लगता है हमने मल्टीपल टाइम स्टोर कर दिया। नहीं ठीक था, हमारा ना वो वाला क्वेश्चन हमारा अलग है, वो वाला क्वेश्चन हमारा जो है अलग है थोड़ा सा। ठीक है, अभी इसको देखें हम इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। देखो पहले आप देख ही लो, या तो आप एक तरीका ये है, ये एक सिनेरियो क्या है कि आप अपने चाइल्ड वन को आप अलग से डिफाइन कर लो, उसका एक की नाम दे दो चाइल्ड वन, डिक्शनरी का नाम की वैल्यू। सिमिलर आप चाइल्ड 2 डिफाइन कर लो, चाइल्ड 2 का डिक्शनरी नाम, उसके अंदर की वैल्यू दे दो। ठीक है, अब फिर आप एक और आप चाइल्ड 3 नाम से बनाओ डिक्शनरी, एक आप चाइल्ड 3 बनाओ डिक्शनरी, और इसको आप की के अंदर आप डिफाइन कर दो, इसको आप की 3 के अंदर आप डिफाइन कर दो, दिस इज चाइल्ड 3। और करना क्या है, आपको बेसिस यहाँ पे लगाना है कॉन्सेप्ट कि माई फैमिली नाम से आपका डिक्शनरी बनेगा, और इसके अंदर आपको 3 आपको की पास करना है, और जो उसका हमने बाहर जो हमने वैल्यू डिफाइन किया कि चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 डिक्शनरी का नाम से, उसको करेंगे। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये, आप दोनों में से किसी एक को कॉल करोगे तो आपका आउटपुट आंसर आपका सेम आएगा। पहले हम इसके लिए देखते हैं, तब बात करेंगे इसके लिए। पहले इसको देते हैं, ये चाइल्ड 2 हटाओ, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 2 चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 2 चाइल्ड 2 चाइल्ड 2, ठीक है, हमारा सेकंड है, इसे कमेंट कर दो। लूप चलाओ किसके लिए, फॉर आई इन रेंज, किसका रेंज, नहीं हमें रेंज नहीं चाहिए, माई माई फैमिली डॉट किसका आइटम्स, माई फैमिली डॉट का आइटम्स का आप इंडेक्स चलेगा, कॉलन इसके अंदर आएंगे, आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट क्या प्रिंट करोगे आई। और जब प्रिंट करोगे तो जितने भी आपके मान लो जितने भी आपके चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 तीनों का आपका वैल्यू मिलेगा। आपका देखो चाइल्ड 1 की वैल्यू ये रहा, चाइल्ड 1 की वैल्यू ये रहा, चाइल्ड 1 की। अब मुझे इसके लिए भी चलाना हो तो क्या करेंगे, तो डायरेक्टली मैं अगर यहाँ से मैं चाइल्ड मैं इसका क्या ले लूँ, वैल्यू लूँ, तो मैं अब इसके अंदर आके क्या लूंगा, डायरेक्टली मैं वैल्यू। ठीक है, वैल्यूज लिया, और वैल्यू के लिए आई चलेगा, वैल्यू आ गया, और वैल्यू में फिर से क्या है, नेम और ईमेल है, वैल्यू में फिर क्या है, नेम है, ये ईमेल है। तो वैल्यू के लिए जब आएगा तो वैल्यू में सारा आपका आएगा ना, केवल आपकी वैल्यू आएगी, नेम फिर ये फिर ईमेल ये। अब इस वैल्यू में जो आपका है उसके लिए आपको लूप चलाओगे, नेम का ये पहले मैं आपको चला के दिखा दूं, पहले मैं आपको चला के दिखाता हूँ। टॉप पे जाओ, डिफाइन करना आप सीख चुके हो,
चलाओ अपना मेथड और देखो क्या आएगा, वैल्यूज के लिए क्या आएगा, नेम ईमेल आ गया। अब मैं अगर इसके लिए भी लूप चला दूं तो कैसा रहेगा, सिंपल डेट है, आपको फिर से चलानी है जे लूप फॉर जे इन नॉट आई फॉर जे इन किसके जे होगा, आई के अंदर, फॉर जे इन आई कर दोगे, कौन लगा दोगे, पी आई एन टी प्रिंट कर दोगे जे। तो इस केस में क्या होगा, आपके एक एक आपके एलिमेंट्स आने वाले होंगे। चलाओ देखो नेम आएगा, फिर उसका देखो वैल्यू नहीं आया, उसका वैल्यू नहीं आया, तो अब आपको चाहिए क्या, बाय डिफॉल्ट इसने क्या लिया है, की लिया, आपको चाहिए क्या, तो आई डॉट वैल्यूज के लिए फिर चलाओगे, या आई डॉट आइटम में लगाओ, आई टी ई एम आइटम्स, आई डॉट आइटम में कॉल करो आओगे। सो होपफुली यहाँ पे की और वैल्यू दोनों का कॉन्सेप्ट बन के आएगा, की और वैल्यू पेयर बन के आपको आएगा जे वाले आउटर में, नेम ईमेल ईयर ये, फिर नेम ये ईयर ये एम ये। सो ये बेसिकली आपके हो गए इसके लिए उस तरह से। अब आपका सिनेरियो क्या, कुछ हमारे मेथड है फंक्शन में, क्लियर फंक्शन क्या है समझ चुके हो, कॉपी क्या है जान गए हो, फ्रॉम की मतलब आपको की देगा, आपको फ्रॉम की फंक्शन में अगर चलाना चाहूँ फ्रॉम की कॉपी करो, आइटम जान चुके हो, की जान चुके हो, पॉप जान चुके हो, पॉप आइटम जान चुके हो, ठीक है, अपडेट करना जान चुके हो, वैल्यू को अपडेट कर लोगे, और वैल्यूज फंक्शन जान चुके हो, सेट डिफॉल्ट और फ्रॉम की देखता हूँ, फ्रॉम की गेट और सेट डिफॉल्ट, 3 फंक्शन मैं बताऊँ आपको, बाकी चीजें आप जान चुके हो ऑलरेडी। टॉप पे आओ एकदम टॉप पे आओ, इन सबको हटा से, इन सबको किसी एक को रख लो, फिलहाल के लिए किसी एक को रख लो, से एक को रखने का, यहाँ से कॉपी सबको कॉपी कर दो, सभी कॉपी कर दो, नीचे तो हमारा डिक्शनरी बना था ना, हमारे अपना खुद का बना डिक्शनरी, यहाँ पे ये वाला इसको चलाएंगे, इसको यहाँ पे चलाने वाले हैं, कौन सा, ये वाला। चलिए अब यहाँ पे चलाएंगे फंक्शन अपना, क्या है फ्रॉम की, फ्रॉम का अच्छी डिस्क डॉट एफ, कॉपी कर लो, फ्रॉम्स की मतलब यहाँ पे जितने भी कीज हैं सबको बना के देगा, फ्रॉम्स की को आप करोगे तो क्या होगा, इसको यहाँ पे एफ एस के अंदर स्टोर करो पहले तो, डिस्क डॉट फ्रॉम्स की से एस को प्रिंट करने में क्या होगा, आपकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होने वाली होगी, और यहाँ पे आप क्या करना, एक बार अपने इस वाले कोड को जो हमारे CMD में लिखा हुआ बैक कोड है सबको करना क्लीन, और फिर से आपकी प्रेस करके आप चलाना अपना टर्मिनल, और 50.py फाइल चलाना, आपको मिलेगा एरर, डिस्क से फ्रॉम की क्या है, इसको समझ ही नहीं रहा है, तो फ्रॉम्स की मतलब आपकी वैल्यू को फ्रॉम्स की देगा। ये काम करो, एरर में लेना बोल रहा है कि फ्रॉम की एक्सपेक्ट एट इज 1 आर्गुमेंट, यहाँ काम करो आप 0 पास कर दो, अगर 0 पास कर देते हैं गॉड, हमें अगर 0 पास करने में मिल जाए आंसर तो आ जाए आंसर आ जाना फ्रॉम्स की, अभी आपका आ रहा है कोई बात नहीं, एक काम करो यहाँ पे पार्टिकुलर वैल्यू पास कर दो, नेम डॉट फ्रॉम की से आप यहाँ पे डिस्क यहाँ पे वैल्यू पास कर दो, यहाँ पर मैंने पास कर दिया सैलरी SAL, या आप नेम पास कर दो ADDI सो डिस्क के फ्रॉम की से आप एड्रेस का आप फ्रॉम की ना दोगे तो सबका आपका एक अपना खुद का एक की बन जाएगा, ठीक है, सबका आपका की बन जाएगा। देखो ए के लिए अलग, डी के लिए अलग, सबके लिए एक नॉन नहीं है, तो कॉमा में आप सबके लिए आप एक पार्टिकुलर एक डाल दो 0, जहाँ पर आप 0 पास कर दोगे तो सबका आप 0 आएगा, अभी हमने पास नहीं किया इसमें नॉन आ रहा है, आप पास कर देंगे सभी का आ गया A0 B0 सबका 0 आ जाएगा, यहाँ पे जो आप पास करोगे उसका की बन जाएगा, एड्रेस के लिए सभी आपका कैरेक्टर के आपका वही वाला आपका कहना है उसका एक वैल्यू बन जाएगा, की आपका एड्रेस हो गया और उसके लिए क्या आपके 6, तो ये बस कभी काम थे आपके फ्रॉम्स की के। और अगला मेथड क्या था आपका गेट, क्या गेट करना है वही आपका कॉन्सेप्ट है, आइटम जान चुके, की जान चुके, पॉप आइटम सेट डिफॉल्ट, अपडेट की वैल्यू से हम अपडेट कर लेंगे, मल्टीपल वैल्यू को हम एक डिक्शनरी का नाम, मोर देन 1 डिक्शनरी को हम एक डिक्शनरी को आपको डिक्शनरी को ऐड करना हो तो अपडेट कैसे कर पाओगे। और सेट डिफॉल्ट का काम क्या है, देखो हम बाय डिफॉल्ट सेट करते हैं, सेट डिफॉल्ट के अंदर हम वैल्यू को हम बाय डिफॉल्ट सेट करते हैं। एग्जांपल के लिए मैं अगर इस वाले पूरे कोड को वैसे कर दूं कमेंट, नीचे आ जाओ, और क्या किया मैंने, मैं अगर इसको ऐसे रहने देता हूँ, यहाँ से एस को कॉपी करके ऊपर स्टोर करूँगा, और अपना सेट डिफॉल्ट को मैं ऐसे कट करके फ्रॉम की से मैं सारा को वैल्यू को कॉपी करके पेस्ट करूँगा,
और जहाँ पे आपका व्हाइट स्पेस है हटाओ, प्रिंट करो। अब एक्चुअल क्या आपका आता है आंसर, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो पी वाई फिफ्थ डॉट पी वाई से सेट डिफॉल्ट आपका बोल रहा है एटलीस्ट वन आर्गुमेंट। क्या आपको सेट डिफॉल्ट करना है? एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया डेमो, मैंने बोल दिया डेमो। तो आप डेमो को आप सेट डिफॉल्ट बना दो, बाय डिफॉल्ट आपका ये डिफॉल्ट सेट डेमो बन जाएगा। इट मींस डेमो इज द सेट डिफॉल्ट। अब इसका क्या है, नो तो कुछ भी नहीं है। तो इस डेमो को आप कॉमा में आप फिर भी आप कुछ पास करोगे तो डेमो का भी एक सेट डिफॉल्ट बन जाएगा, जैसे फ्रॉम की। तो फ्रॉम की और सेट डिफॉल्ट में क्या है, ये आपका बाय डिफॉल्ट सेट डिफॉल्ट है, जहां पे आपको कीयर वैल्यू बना के देता है, बट यहाँ पे क्या है, केवल आपको मिलता है वैल्यू। डेमो का 7 मतलब जो डेमो को बाय डिफॉल्ट इसने कॉल करा लिया, एस को स्टोर किया, एस को प्रिंट कराएंगे तो डेमो की जो वैल्यू होगी 7 वो आएगा। नहीं करोगे तो नॉन लिख के आएगा। ये था आपका किसके लिए, डिस्क के लिए। बाकी सारा आपका कॉन्सेप्ट करोगे। तो अब हमने अपने सारे ही मेथड पढ़ लिए टाइप के इस पूरे लेक्चर के अंदर। अब मुझे उम्मीद है कि एक एक कॉन्सेप्ट और कहानी आपको क्लियर हो गई। जरा नंबर समझते हैं और दो प्रैक्टिकली एग्जांपल लेते हैं जो हमें इंप्लीमेंट करना है लेक्चर के एंड में। आपसे मैंने प्रॉमिस किया था वीडियो एंड में। तो यहाँ तक आ चुके हो, फटाफट से कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो। चलिए नंबर जानते हैं। नंबर के लिए आपको मैं यहाँ पे ना एक फाइल बनाऊंगा सिस्टम का, six.py। अब मॉड्यूल कैसे कॉल होता है, तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करना है, आपको इंपोर्ट करना है मैथ्स। जब मैथ्स को इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट मैथ्स के जितने भी फंक्शन है, और इसका मैं शॉर्ट में आता मैथ्स एज एम। तो अब इस एम इंपोर्ट कर दो मैथ्स, और इस मैथ्स का शॉर्ट नेम क्या दो एम। तो अब एम के हेल्प से आप बहुत सारे फंक्शन आपके होंगे, उन सबको हम कॉल करा पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ। तो अभी मैं आपको बेसिस आपको एग्जाम्पल देता हूँ किस तरीके से आपके ये इंपोर्ट में आपके मैथ इतने सारे आपके पास मैथ्स के फंक्शन है जिसको मैं इंप्लीमेंट करना आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला फंक्शन आपका होता है मैथ्स का पाई, यहाँ पे हमने शॉर्ट नेम क्या रखा एम। तो इन सबको यहाँ पे कॉपी करेंगे, कंट्रोल एफ करेंगे, ठीक है, और इसको कंट्रोल एक काम करते कंट्रोल एफ कंट्रोल डी, ठीक है। क्या करना है मुझे, कंट्रोल डी करना है इसको, ठीक है। कंट्रोल डी से जहां जहां इसको मिलेगा कर लेगा, कट कर दो और एम टाइप कर दो, ठीक है। शॉर्टकट हमने इसको रिप्लेस कर दिया, शॉर्टलिस्ट को हमने फिर से क्या करेंगे, गड़बड़ हो गया, शॉर्टलिस्ट को हमने रिप्लेस कर दिया। अब क्या होगा, जहां जहां उसको एम का पाई, तो एम से एम का जो पाई मतलब आपकी पाई की जो वैल्यू होती है, एम में कॉस एम डॉट पाई कॉस निकाल दो, आप एस्पिरेंट निकाल दो 10 का, लॉग 10 निकाल दो, लॉग निकाल दो 1000 का लॉग वैल्यू क्या होगी। आप साइन एच हाइपोटेनियस आप उस मैथ की फंक्शन का आप फैक्टोरियल भी फाइंड कर पाते हो। ये मैथ के अपना प्रीडिफाइंड फंक्शन है। तो ये सब किसके हेल्प से हुआ है, इंपोर्ट। जो इंपोर्ट मतलब क्या है, जो आपके मैथ फंक्शन है ये आपके पैकेज पहले से आपके पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इनबिल्ड है, जिसके अंदर काफी सारे आपके लाइब्रेरीज होती हैं, उसको आप इजीली कॉल कर पाते हो। इसलिए पाइथन लोग होता है इजी, लेकिन जब इसको समझोगे ना तो वेरी वेरी टफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। बट अभी आपके लिए बिगिनर हो, समझो कि जब हमने मैथ्स के फंक्शन, आपको पावर फंक्शन आपका है, यहाँ पे आपका राउंड फंक्शन होता है, यहाँ पे आपका स्क्वायर फंक्शन होता है, मैं उसको भी आपको दिखाता करके। हमारे पास पी एंड प्रिंट अंदर क्या है, एम डॉट पावर ओनली पावर फंक्शन। अब पावर फंक्शन अंदर क्या करना है, पहला आपका 2,5, तो 2 के बाद 5 से आपका पावर निकलेगा ना, पावर पी एंड प्रिंट एम डॉट राउंड फंक्शन के आपसे वैल्यू का आप राउंडिंग कर पाओगे। जहाँ पर मैंने दे दिया 0.45 दे दिया। इस तरह से आप सील फंक्शन निकाल पाओगे। एम डॉट फ्लोर FL फ्लोर फंक्शन के अच्छा फ्लोर मैंने क्या कहा कि 1.25 आप यहाँ से सील फंक्शन में निकाल पाओगे। प्रिंट एम डॉट सी ई आपके पास सील फंक्शन है, सील के अंदर क्या पास कर दो, वही सेम पास कर दो 123। और क्या होता है आपके पास राउंड फंक्शन हो गया, और पी एंड प्रिंट एम डॉट आपके पास SQURT स्क्वायर फंक्शन भी होता है। जो हमने मैथ फंक्शन इंपोर्ट किया ना, देखो जैसे आप मैथ को डॉट लगा रहे हो तो मैथ के बहुत सारे आपके मेथड आएंगे। देखो जैसे मैंने एम डॉट स्क्वायर लिखा तो एस नाम में जितने भी आपके मैथ होंगे, मैथ के मैंने कहा SQ लिखा, तो सारे आपके फंक्शन मिले। मैंने स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे लगा दिया
145 का चाहिए। यहाँ पे क्यूबिक होता है, PRINT प्रिंट। ऐसे आप बहुत सारे मैथ्स के आप मॉड्यूल को यूज करके आप क्यूबिक, हमारा यहाँ पे क्यूबिक फंक्शन होता है नहीं, यहाँ पे हमारा क्यूबिक फंक्शन में भी नहीं होता, इसलिए काम नहीं कर रहा। ठीक है, हटाओ इसको यहाँ से फिलहाल के लिए, ये चेक कर लो। पाव फंक्शन, राउंड फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, ये फ्लोर फंक्शन और राउंड फंक्शन। तो फ्लोर काम क्या है? फ्लोर आपका सपोर्ट जो करता है वो आपका रिटर्न द फ्लोर ऑफ एक्स एज अ इंटीजर। ये आपका इंटीजर रिटर्न करेगा, जो वैल्यू क्या होगा, एक्स से छोटा होगा या एक्स के बराबर होगा। लेकिन सील क्या है? सील भी आपका रिटर्न तो करेगा इंटीजर, बट आपकी वैल्यू जो होगी वो इस वाले से बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ आपका आंसर आएगा 1 और यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2। बस इसमें आपकी वैल्यू बड़ी हो जाती है, इसमें वैल्यू आपकी छोटी रहती है। सो इस वाले पूरे कोड को समझने के लिए मॉड्यूल को नीचे आओगे, तो पाई फंक्शन है, कॉस निकाल दो, लॉग निकाल दो, फिर इस काफी सारे मेथड्स है, आप करना इम्प्लीमेंट तो आप कर पाओगे। मेरा यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पल था, मैं सारे कोड को चला के ऊपर दिखाता हूँ, सभी का आपको लाइन से आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा आउटपुट। वैसे मुझे यहाँ पे आउटपुट चाहिए नहीं, कि हमारा फाइल का नाम क्या है, 6py है। यहाँ से फाइल का नाम बनाएंगे नया और 6 पे चलाएंगे, यहाँ से आपको एक एक वैल्यू का आपको मिलेगा आंसर। ठीक है, दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आउटपुट। ठीक है माई डियर, पहला आपको आउटपुट कहाँ मिला, लाइन 1 पे। अब क्या मिला आउटपुट लाइन 1 पे, जब देख के जाओ। अब कहाँ दिक्कत है, एंड प्रिंट कहीं ना कहीं दिक्कत होनी चाहिए। हमारा कहाँ दिक्कत आ रहा है, बोल रहा है अच्छा ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, फिर चलाओ। लगता है कहीं मैं हमें लगता है हमने कहीं कहीं हमने कॉमा इसको हमने क्लोज में भी नहीं किया है, लग रहा कहीं पे हमने कॉमा से इसको क्लोज नहीं किया है, में भी क्या क्लोज तो हमने किया है। ठीक है, अब फिर चलाते हैं, हमें इस फाइल को चलाना नहीं है। यहाँ क्या कॉल करेंगे हम, यहाँ को SIX6.py। ठीक है, चलिए अब देखो क्या एक्चुअल हमारा वैल्यू आती है 32 आया, बाकी आपका क्या एंड डॉट राउंड। यहाँ पे आपका राउंड कोई आपका फंक्शन नहीं है इसका, इसलिए आप काउंट नहीं कर रहे हैं। अच्छा वो राउंड हम निकालेंगे, राउंड रैंड होता है, RAND रैंड। आर को देखते बाद में नीचे भी, फिर से करो कॉल इसको। पहले जो लास्ट कमांड चलाइए ना, उसको अपने कीबोर्ड में आप की प्रेस करोगे तो सारा ही आपका फाइल फिर से भाई हमारा ये टेम्पररी फाइल बार बार चल जाता है। कोई नहीं, डिवाइस देखो हर एक का आपका आउटपुट आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप रैंडम को भी आप इंपोर्ट कर पाओगे मॉड्यूल के। इंपोर्ट इंपोर्ट रैंडम RANDOM, एक रैंडम नाम का आपका एक लाइब्रेरी, इसको इंपोर्ट किया किससे, एज RD से। अब यहाँ पे आप इस RD को भी आप शॉर्टली आप कॉल करा पाओगे। तो नीचे आ जाओ और इन सबको वैल्यू कहाँ पे कर दो कमेंट। अब इसे पढ़ चुके हो कमेंट करो। ये हमारे थे मैथ्स के इंपोर्ट। इस तरीके से मैथ्स के सारे वैल्यू को हमने कॉल किया और आप यहाँ पे आप क्या करोगे, आप एक काम करो, प्रिंट RANDM रैंडम RANDM रैंडम डॉट RAND रेंज RAND रैंड RNG रेंज। रैंडम रैंड रेंज के अंदर क्या पास करोगे, आप कोई बाय डिफॉल्ट आप पास कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा। और इसका शॉर्ट नेम क्या है, इसका शॉर्ट नेम क्या होगा, एक सेकंड पहले मैं दोबारा से इसको करता हूँ पेस्ट। और इसका शॉर्ट नेम क्या आपका RD है। तो RD की हेल्प से आप RD डॉट रैंड रेंज की हेल्प से आप क्या पास करेंगे, तो मैंने कहा एग्जाम्पल 10 पास कर दिया, तो यहाँ पर आपको 10 का आपको वो रैंड रेंज निकाल के देगा। आप किसी और फाइल को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर पाओगे और उसके सारे मेथड फंक्शन को आप कॉल करा पाओगे। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर इसको अपने टर्मिनल के बिफोर इन सारे आउटपुट को क्लीन करूंगा फिर चलाऊंगा, तो रैंड रेंज में वैल्यू क्या आपकी होगी 8। ये अपने आप ही बार बार आपकी वैल्यू आपकी चेंज होती है। पहले आपका 8 आया, आप किसी स्पेसिफिक इंडेक्सिंग में मैं चाहता हूँ कि मेरा 0.5 से लेके 0.5 से लेके मेरा 100 के बीच में जितने भी रैंडम नंबर है वो रैंड नंबर दो। आपका यहाँ पे रैंड इंट फंक्शन होता है आपका, अब यहाँ पे रैंड आपका इंट फंक्शन होता है। अब यहाँ पे आपको 0.5 एरर आ गया, कोई बात नहीं। ओके, ये आपका रैंड आपका जो है आपका इंटीजर आर्गुमेंट हो गया, आपका लेता 5।
दैट इज सिंपल। हटाओ, चलाओ फिर से और चला के देखो क्या आता है। आर्गुमेंट 2 देने से क्या होता है, 5 और 10। अब आपका 5 और 100 के बीच में आपको देगा वैल्यू। तो हम किसी और एग्जाम्पल में अगर हमें फिक्स फाइल को, यहाँ पे मैं अपने आई इंपोर्ट, हम इंपोर्ट कर देंगे अपना एफ, हमने फिक्स फाइल को इंपोर्ट कर दिया। और इस फिक्स फाइल के अंदर इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या कॉल करना है, एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ पे इस डिस्क को कॉल करना है। तो अपने फिक्स फाइल को तो इंपोर्ट कर चुके हैं, तो फिफ्थ का क्या आप मॉड्यूल कॉल करोगे, प्रिंट। फिफ्थ का आपको डिस्क को आपको कॉल करना है। तो यहाँ पे भी आप अपने पी प्रिंट करो क्या कि एफ आई एफ फिफ्थ डॉट डिस्क को आप यहाँ पे कॉल करा लो। जब डिस्क को कॉल कराओगे ये डिस्क क्या, प्रिंट। और डिस्क क्या हो गया, प्रिंट डॉट डिस्क आपका एक मेथड बन गया। अब जब इसे कॉल करोगे ना तो किसी और फाइल से भी किसी और फाइल के अंदर वैल्यू को आप कॉल कराओगे, आपका आंसर आ जाएगा क्या कह रहा है, दिस ऑब्जेक्ट एंड नो कॉलेबल। ओके, ये आपका दिस ऑब्जेक्ट कॉलेबल नहीं होता, ठीक है। अब ठीक है, चलिए तो मैंने फिफ्थ के मैंने डिस्क को कॉल किया, यहाँ पे क्या आपका होगा, डिस्क के जितने वैल्यू सर आ गया। तो ये थे आपके किसको डिस्क को कॉल करने का तरीका। जब आपने फिफ्थ को कॉल किया और फिफ्थ के अंदर जब आपने डिस्क को कॉल किया, यहाँ से आपके ये वाले आइटम्स वैल्यू आ गए। तो ऐसे हम अपना काम करते हैं, अपना इंपोर्ट और मॉड्यूल को यूज। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपकी सारी कहानी कॉन्सेप्ट मिल गई। चलिए फटाफट से ओटीपी जनरेट करते हैं, इसी की हेल्प से कैसे हम ओटीपी जनरेट करने वाले हैं। तो ओटीपी जनरेट करने के लिए आपको 3 चाहिए, आपको लोअर केस चाहिए, अपर किस तरह का आपको ओटीपी जनरेट करना है। बेसिकली LOWER लोअर मैंने पास कर दिया, लोअर मैंने पास कर दिया। यहाँ पे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW है, और क्या होता है XY आपका जेड हो गया। ये आपके हो गए लोअर। इस तरह आपके सॉरी ये आपके अपर थे, माय डियर अपर थे, अपर यू डबल पी अपर। आपको डिफरेंट चीजें आप ले सकते हो अपने ओटीपी को देने के। लोअर में क्या होगा, वही ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU ना, फिर क्या हो VWXY आपका जेड हो गया। आप यहाँ पे नंबर ले सकते हो, आप नंबर ले लो 1 to 9 1 2 3 नॉट ऑल्सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और क्या होता है, कोई स्पेसिफिक आप कैर भी ले सकते हो, करेक्टर। अब कैर पास कर दोगे, एग्जाम्पल पास कर दो, एड पास कर दो, हेड पास कर दो, ये पास कर दो, इसके साथ स्पेसिफिक उस कैरेक्टर पास कर पाओगे, ठीक है। तो 4 तरह का हो गया। अब पहले करेंगे क्या, इनको आपस में सम कर देंगे। सम करने का लोअर अपर प्लस नंबर प्लस कैर। एक बार इसको हम प्रिंट कहते हैं, PRINT प्रिंट SUM सम। अब प्रिंट करने में कितना बार आपका बना कैरेक्टर, इसमें से कितने कैरेक्टर आपका लेंथ का आपको ओटीपी जनरेट करना होगा, ये बेसिकली हमारा डिसीजन लेगा। जरा से नीचे कर लो, ठीक है। तो हमारे पास इतना बड़ा कैरेक्टर है। अब यहां से आपको ओटीपी जनरेट करना है, ठीक है। तो ओटीपी जनरेट आपको सैंपल नाम का फंक्शन है, ठीक है। जो ओटीपी हम अपने पासवर्ड को बनाने के लिए वेरिफिकेशन करेंगे, ईमेल को वेरिफिकेशन या फोन नंबर को वेरिफिकेशन करने के लिए करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं पास लेता हूँ, मैं पास या डायरेक्ट लेता हूँ ओटीपी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पहले स्पेस देने से ये मैटर करेगा आपकी वैल्यू को स्पेस, आपके ओटीपी जो आपका आएगा, जो आपका कैरेक्टर बनेगा उसको जो क्या आपका होगा स्पेस होगा। स्पेस अगर चाहते हैं स्पेस दे, फिर डॉट ज्वाइन फंक्शन, इस ज्वाइन फंक्शन के आपसे सारे कैरेक्टर को आपस में ज्वाइन करेगा और इसके अंदर आपको सैंपल फंक्शन पास करना है। क्या पास करना है, सैंपल जो आपका रैंडम का फंक्शन है, ठीक है। तो RD हमारा एक फंक्शन है ना, जो हमने अपना रैंडम फंक्शन इंपोर्ट किया हुआ ऊपर में शॉर्ट में, उसका शॉर्ट नेम क्या आपका है RD है। तो RD डॉट SAMPL सैंपल, और इस सैंपल के अंदर आपको 2 पास करे आर्गुमेंट। पहला किसका आपको ओटीपी जनरेट करना है, मुझे सम का ओटीपी जनरेट करना है, और कितने नंबर्स ऑफ कैरेक्टर का आपको ओटीपी जनरेट करना चाहते हैं। यू वांट टू कॉमा में मैं कहता हूँ 8 कैरेक्टर का मेरे ओटीपी जनरेट हो। तो
आरटी रैंडम डॉट सैंपल फंक्शन की हेल्प से आप ओटीपी जनरेट करोगे और सभी ओटीपी को जनरेट करके ज्वाइन करेगा, जहां पे बीच में आपको स्पेस देगा। अभी पहले मैं आपको स्पेस लेके दिखाता हूँ, देन विदाउट स्पेस दिखाऊंगा। पहले मैं यहाँ पे इसे हटाऊं, अब देखो तो आपके 8 कैरेक्टर का आपका, अच्छा और हमने कॉल नहीं किया ना, यहाँ पे इसको हमने प्रिंट नहीं किया, तो पी एंड प्रिंट करेंगे अपना क्या, ओ टी पी। जब ओ टी पी प्रिंट करोगे यहाँ वैल्यू क्या आपका आएगा, यहाँ पे वैल्यू आपकी ओ टी पी यहाँ पे प्रिंट आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है। फिर क्या होगा, ये आप स्पेस आप क्या कहते हैं स्पेस हटा दो, यहाँ से आप स्पेस का पूरा आप स्पेस को हटा दो से। अब स्पेस हटाने का क्या होगा, एक काम करो, स्पेस को रहने दो फिलहाल के लिए, कॉपी करो उसको, वाई कर दो। अब देखो क्या आपका आता है आउटपुट, ओटीपी जितना कैरेक्टर आ गया एरर, यहाँ से आप मुझे ज्वाइंट फंक्शन को वहां पे हटा देंगे, आपका एरर नहीं आएगा, ठीक है माय डियर। सो आरटी रैंडम और सैंपल फंक्शन काम क्या है, किस तरीके से आपके ओटीपी जब जनरेट करना हो, यहाँ पे ओटीपी जनरेट किया लेकिन इसने क्या किया, लिस्टिंग फॉर्म में कर दिया। सो हम क्या लिस्टिंग फॉर्म ओटीपी जनरेट करेंगे, नहीं, यहाँ पे बेसिकली हमें अब वही कॉन्सेप्ट है कि आपको ओटीपी को जनरेट करिए, आपका बेस्ट तरीका था कौन सा, जो आपको बीच में स्पेस दे, वही ओटीपी आपको क्या हो, वेरिफिकेशन के लिए आपका यूज हो और कॉल हो, ठीक है माय डियर। या आप यहाँ पे स्पेस नहीं चाहते हैं तो ब्लैंक छोड़ दे, आप चला ले, आपका स्पेस नहीं आएगा, दैट सिंपल। लेकिन ज्वाइंट फंक्शन ये आपका आ गया ओटीपी, तो इस तरीके से आप ओटीपी जनरेट कर पाओ। बात करते हैं किस तरीके से अपना हम ईमेल को वैलिडेट, आपका ईमेल को जो हमने कैरेक्टर एंटर किया है वो आपका कैरेक्टर आपको ईमेल को एग्जिट करती भी है नहीं करती है। जो भी आपको ईमेल के लिए आपको @ चाहिए, .com चाहिए, .in चाहिए, कुछ आपका नंबर होगा तो उसको समझते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अपने इस वाले सारे कोड को कमेंट कर दूंगा, बिकॉज इसकी मुझे नीड नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे हम ओटीपी जनरेट करते हैं अपने ईमेल को वेरिफिकेशन और फोन नंबर को वेरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। देखो फर्क है, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में फर्क है। वेरिफिकेशन क्या होता है कि आपने जो आपने जो फोन नंबर और अपना नंबर जनरेट करोगे, फॉर्म क्रिएट करोगे, उस समय वो आपका फोन नंबर, आपका ईमेल, आपका एग्जिट ट्रू है या नहीं है। अगर ट्रू होगा तो आपके एचएमएल पे आपका जाएगा एक ओटीपी, यहाँ से ओटीपी सेंड करो और देन आगे मत जाओगे, आपका डाटा ट्रू है। जो आपने एंटर, मान लो आपका ईमेल कुछ है, आपने डाल दिया एबीसी और आपका ईमेल है राम श्याम मोहन, सो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। उस केस में आपका काम करता है क्या, वैलिडेशन जो हम लगाते हैं वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी। लेकिन वैलिडेशन क्या होता है कि किस टाइप का आपको रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना है। एग्जांपल ईमेल के लिए कुछ कैरेक्टराइज है, तो कैसा आपका ईमेल में क्या क्या चीजें होगा वो आपका होता है वैलिडेशन। सो ईमेल को वैलिडेशन करने के लिए यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा क्या इंपोर्ट करूंगा, IMPORT इंपोर्ट RE। एक RE क्या है, आपको रिजल्ट के लिए काम कर, जब भी आप एज ए बैकएंड डेवलपर काम करोगे ना तो आपको रिजल्ट जो अप्लाई करते हो, जो आप वैलिडेशन लगाओगे अपने डाटा पे, किस टाइप का डाटा यूजर इनपुट करने से आपका डाटा को आप एक्सेप्ट करोगे और सेव करोगे अपने डिवाइस में, किस टाइप का डाटा का आप कहते हो ये आपका डाटा वैलिड नहीं है, उसको एक वार्निंग भेजो, एरर भेजो। सो उसके लिए रिजल्ट काम करता है। पाइथन के अंदर आपका जो रिजल्ट है, मैंने बेसिक रिजल्ट लिए हुए, अब इस रिजल्ट से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देन इसी का मैं कंसेप्ट बताऊंगा कैसे इसको अप्लाई करेंगे अपने ईमेल को अप्लाई करने के लिए। मैं मान के चलता हूं कि आपका एक नाम है, मेरा नाम क्या है, जे रोशन है, ठीक है। तो एक आपका नाम होगा और मे भी आप इस नाम में आप कुछ नंबर भी रखना चाहते हैं, मैंने मान लिया ये है, आप फिर @ बोलेंगे, बिकॉज विदाउट @ आपका वो प्रॉपर आपका ईमेल नहीं बनता। उसके अंदर चलते हो जीमेल, GMAIL जीमेल, फिर डॉट भी लिखते हो, हाँ यहाँ पे आप .in लिख दो या .com लिख दो, इनमें से एक, बट यहाँ पे एटलीस्ट आपका कैरेक्टर होगा, आपका नंबर होगा, एक कम से कम ओनली सिंगल आपका एड्रेस चाहिए और आपका ओनली सिंगल डॉट चाहिए, है ना, और ईमेल चाहिए। तो क्या लिखा है कि जब आप भी कोई भी आप रिजल्ट अप्लाई करोगे तो आपको ये वाला सिंबल लगाना है और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है कि मेरे ए से लेके जेड तक में क्या करो, जो आपका स्टार्टिंग में क्या होगा, नंबर हमेशा आप कुछ भी न चलो करेक्टर, कभी स्टार्टिंग में आप नंबर नहीं रचते, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, आप कोई भी अपना अल्फाबेट में आपका स्मॉल लेटर में A to Z, उसमें प्लस मतलब प्लस करना है, आपका कैरेक्टर आपस में ऐड होगा, प्लस में क्या करना है, या तो आप डॉट लगाओगे या
अंडरस्कोर में डॉट मतलब क्या, डॉट को हम डालोगे स्लैश से डॉट लग जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, एटलीस्ट सिंगल ही कैरेक्टर होगा। क्वेश्चन मतलब कि एक ही कैरेक्टर होना चाहिए, वो या तो आपका नंबर होता है, वो या आपका या हमारा ईमेल ऐसे भी होता है। लेकिन मैं मान के चलूं टेक, मैं मान के चलूं कि आपका टेक हो गया, ठीक है, tech.it सॉल्यूशन, tech.icsolution सॉल्यूशन, मैंने ऐसा भी मान लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या मान लिया, मैंने यहाँ मान लिया 98 मान लिया, और @ मैं हो गया gmail.com। तो ऐसा भी आपका पॉसिबिलिटी है। तो वो क्या कर रहा है, ए से जेड तक के आपके नंबर्स होंगे, आपके नंबर होंगे, आपका होता है जो भी आपका अल्फाबेट में होते हैं ए से जेड तक में। प्लस में क्या करो आप, कोई स्पेसिफिक आप एक सिंगल आप ऐड करोगे, देन ए से जेड तक होता है आपका, या तो क्वेश्चन मार्क मतलब क्या है कि इसके बाद जो आपने, इसके बाद क्या जाता है आपका नंबर होगा, यहाँ पे कोई आपका स्पेसिफिक कैरेक्टर हो सकता है डॉट के बाद जो मैंने लिखा है, फिर आप उसमें @ अप्लाई करोगे तो @ देखो आ गया, फिर उसके बाद आपका कोई डब्ल्यू डॉट @ के बाद यहाँ पे जो भी सिंबल होगा वो आपका जीमेल के लिए, या आपका डब्ल्यू काम कर रहा है कि आपका एचओ में जीमेल ही होगा, डॉट, फिर डॉट ऐड करेंगे, डॉट आएगा, और उसके बाद फिर से आपका इन होगा या ऑन होगा। तो इस तरीके से पूरा आपका क्या होगा, ये ईमेल को वेरीफाई करने के लिए आपका ये रिजल्ट काम करेगा। अब इसी रिजल्ट को हम अपने प्रोग्रामिंग टर्म में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कैसे हम होगा, ठीक है। चलिए सो जरा मैं यहाँ पे आता हूँ, और अपना अब यहाँ पे नीचे टॉप पे आएंगे और लिखेंगे ईमेल वेरिफिकेशन, ईमेल अंडरस्कोर वेरिफिकेशन, ईमेल अंडरस्कोर वेरिफिकेशन, VERIFAC वेरिफिकेशन। अब क्या होगा, जो अभी हमने लिखा है तो उसको हम अपने सिंगल कैरेक्टर में डाल देंगे, ठीक है माय डियर, ये हो गया। अब ये हमारा हो गया मैचिंग के लिए। अब हमें ईमेल एंटर करना है, तो ईमेल एंटर करने के लिए हम इनपुट करवाते हैं यूजर से। इनपुट यहाँ पर मान लेता हूँ एंटर एंटर वैलिड, एंटर VALID वैलिड ईमेल, एक हम वैलिड एंटर कराएंगे, और इसको लाइन को चेंज करने के लिए हम बैकस्लैश n लगा देंगे। अब यहाँ पे आपको चेक करना है लगाने कंडीशन, क्या करना है, इफ, यहाँ पे लगाओ कंडीशन, लगाओ क्या, बड़े ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे लगानी कंडीशन की इफ, क्या इफ होगा, क्या इफ होगा, इफ जो आपका ईमेल है, जो आपका क्या है कि अब यहाँ पे रिजल्ट लगाने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक कॉमेंट सा लगाना है, इफ RE.SES सर्च, एक आपका सर्च नाम का मेथड है, इसके अंदर पहला जो आपका आर्गुमेंट होगा कि कौन सा आप वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने कहा ईमेल वेरिफिकेशन का मुझे यहाँ पर रिजल्ट अप्लाई हो जाए पहला आर्गुमेंट में, ठीक है माय डियर। और क्या एंटर करना चाहता है, तो पहले आपको कॉपी करना है इस पूरे ईमेल को, यहाँ पे आकर पेस्ट करना है, ठीक है, पहला हो गया। सेकंड, जो ईमेल यहाँ पे आएगा और इसी के भी आप पे सारा चीज आपका लॉजिक चेक करेगा ब्लॉक के अंदर, और चेक करेंगे अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो, PR क्या कर दो, PRINT प्रिंट कर दो। और क्या प्रिंट कर दो, कि लिख देंगे यस, लिख देंगे यस, क्या लिख दोगे यहाँ पे, यस दिस इज वेरीफाई, दिस इज वैलिडेट, VALIDAT वैलिडेट। अदरवाइज क्या होगा, एल्स में आके करना क्या आपको है, सिंपल डेट कि आपको यहाँ पे लगानी है दिस इज अ फॉल्स, या आपका ईमेल जो है आपका है फॉल्स ईमेल है, या आपके रिकॉर्ड में एग्जिट नहीं कर रहा है। तो इस तरह के हम ईमेल को हम एक्सेप्ट नहीं करते, गूगल आपको इस तरह से वार्निंग देता है, नो वैलिडेशन, नो क्या लिख देंगे हम, नो ये लिख देंगे हम क्या कि इस तरह से आपका जो है ये आपका वैलिड है, या आपका लिख देंगे हम नो इनवैलिड, तो इन VALID वैलिड, ठीक है, VALID वैलिड। तो एक आपका हो गया वैलिडेट, दिस इज वैलिड। तो ऐसा काम करेगा। एक बार प्रोग्राम को चला के देखते हैं क्या हमारा इसका आउटपुट आता है। और नीचे जरा आते हैं, इसको टॉप पे, यहाँ पे आप स्पेस कम कर दो ताकि आपको दिख जाए प्रॉपर से कुछ चीजें, ठीक है, यहाँ भी स्पेस कम कर दो और थोड़ा नीचे आ जाओ, ठीक है, अब हम सब कुछ दिख जाएगा। इसको आप टॉप कर दो ईमेल। अब जो भी ईमेल एंटर करोगे तो आपको ईमेल आपको अगर 2 ही एंटर करनी है, कुछ अगर फॉल्स करोगे तो आपको देगा इनवैलिड। सो ये वाला पूरा आपका रिजल्ट मैच करेगा। प्रोग्राम को चलाते हैं और चला के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे क्या चलाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी 6, ठीक है, 6.py की फाइल चलाएंगे। फिर से आपका आ गया एरर, कोई बात नहीं, क्लीन कर दो और अगेन से चलाओ क्या 6, ठीक है, py
फिर क्या लगा एंटर ईमेल, तो मैंने कहा पहले ABC जीमेल GMAIL जीमेल, मैं ABC क्या लिखता हूँ ABC gmail.com, क्या वैलिड है? ये बताएगा आप इनवैलिड है। अगेन से फिर चलाऊं और आपकी लिखता हूँ क्या ABC, ठीक है डॉट कुछ और लिखता हूँ ABC.DE लिखता हूँ DE, फिर लिखता हूँ gmail.com, ये आपकी इनवैलिड है। तो क्या होगा आप फिर लिखते हैं तो किस किस तरीके से आपका ईमेल को वेरीफाई, तो अभी एग्जांपल क्या लिखता हूँ जैसे ईमेल लिखता हूँ abc@gmail.com, अब आपका क्या होगा यस दिस इज वैलिड। फिर चलाओगे फिर एंटर लगा तो ABC क्या है यहाँ पे ABC डॉट लगा दो CDE लिख दो और फिर क्या लिख दो @gmail.com, ठीक है ये भी काम करेगा। आप नंबर के लिए कर सकते हो, लाइक एग्जांपल ABC, ठीक है ABC23 मैंने मान लिया @ लगा दिया gmail.com भी लगा देंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर आपका ईमेल का वैलिडेशन काम करता है। आई होप कि आपने सारे लेक्चर को कॉन्सेप्ट को एंजॉय किए। सो एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट बात करें किस तरह से हमारा फंक्शन काम करेगा पाइथन में। हम फंक्शन में आपका पढ़ेंगे ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल क्या होता है, स्कोप क्या है पाइथन के, उसके आर्गुमेंट कैसे पास करेंगे, हम पैरामीटर क्या होता है, सब चीजें पढ़ेंगे। हम पूरे डीपली पढ़ने वाले पाइथन को बेसिक फंक्शन के बारे में। सो मिलते हैं वीडियो में। सो आप यहाँ तक आए हो प्लीज एक लाइक और कमेंट जरूर जाना। सो मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस।